अब इसको ना जल्दी जल्दी थर्ड वाले को आज जो है निपटा देंगे। ओके, अब मैं इसको करती हूँ प्रेजेंट स्क्रीन। तो यहाँ तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम, है ना? Das Rathaus, der Hafen, die Kirche, है ना? टाइम मिला? आपने पढ़ा ये थोड़ा सा? हाँ, ये तो पढ़े थे थोड़े बार, मतलब रिवीजन ही किया था जो हमने किया है। हम्म। और ये पीडीएफ आपको मिल जाती है ना वहाँ पे ड्राइव पे अपडेटेड? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक। ये बहुत अच्छा चीज़ बताया, इससे काफ़ी काम कम हो गया है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sammeln Sie Informationen und Zahlen über Ihre Stadt oder Ihren Ort। Sammeln Sie Informationen यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन और नंबर्स जो हैं आपकी सिटी के बारे में, जैसे आप जहाँ जिस सिटी से हो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और जालन नंबर्स जो है कलेक्ट करने हैं। जामलन मतलब होता है टू कलेक्ट। जामलन जामलन वर्ब है हमारा टू कलेक्ट। ठीक है, sammeln Sie Informationen und Zahlen Numbers über Ihre Stadt, Stadt यानी सिटी, oder Ihren Ort या फिर अपने लोकेशन की जहाँ पर भी आप रहते हो। ठीक, machen Sie eine Ausstellung im Kurs। और जब आप कोर्स में जाओ तो आप एक उसका एग्जीबिशन या उसके बारे में आप बताओ। ठीक है, Ausstellung, die Ausstellung होता है एग्जीबिशन, और प्लूरल इसका होता है die Ausstellungen। ठीक है, Ausstellungen। अब जितनी भी ये यू ऊ एंड गे, जिसमें जितने भी ऊ एंड गे आता है एंड में नाउन्स में, वो सारे हमारे क्या होते हैं? फेमिनिन होते हैं। ठीक है, आर्टिकल आर्टिकल डी। ओके, तो जिसमें भी ऊ एंड गे आता है वो हमारे सारे के सारे फेमिनिन आर्टिकल्स होते हैं। डी ऑस्टेलुम। जैसे हमने इससे पहले देखा था फरब्रेडुम, है ना? डी फरब्रेडुम, डी हाँ फरब्रेडुम, इसमें भी ऊ एंड गे था एंड में तो डी था। ऐसे और आ जाता है डी बेशप्रेशुम, बेशप्रेशुम। तो ये इनको याद करने का अच्छा तरीका होता है कि सबका आर्टिकल ये हमारा फेमिनिन होता है डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपके जगह पर जहाँ आप रहते हो ना, लेट सपोज आप दिल्ली में रहते हो, लेट सपोज, तो आपको वहाँ का कोई एक मॉन्यूमेंट लेना है। कुतुब मीनार ले लिया, लोटस टेम्पल ले लिया, और उसके बारे में बताना है कि यहाँ पे कितने मेंशन आते हैं, बिजूखर आते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था इस टाइप से। जैसे हमने एक ईर्ष्या देखा था ना, डेव मिशेल, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं डेव कुतुब मीनार इज द सिंबल फॉर नई दिल्ली, ना, वो सिंबल है। हाँ, हियर इज प्लाट्स फ्योर 5500 मेंशन, और दैट टोम इज कितना मीटर होग है कुतुब मीनार, कोई सा भी ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि कितना ब्राइट है, कितना होग है, कितने और कितना पुराना है, कितना पुराना उसका कितना पैसा उसको लगा। जैसे इन्होंने लिखा था यहाँ पे कि उसको बनाने में कितना पैसा लगा, जो यहाँ पे बताया था इन्होंने कुछ ये कॉस्टन। हाँ, उसका कॉस्टन अब लिख सकते हो कि कॉस्टेड 500 मिलियन, इस टाइप से छोटा सा ही लिखना है, बट इसी तरीके से लिखना जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, या डी देयर कुतुब मीनार इज देयर स्टार इन नई दिल्ली, है ना? वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि आप छोटा सा अपने जहाँ पर भी आप रहते हो उसके बारे में लिखो। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिज़ाबॉन के बारे में दिया हुआ है, लिज़ाबॉन में कितने मेंशन है, हाफन है वहाँ पे, 10 किलोमीटर लॉन्ग, प्लाट्स फ्योर 1900 शिप, इतने शिप्स के लिए वहाँ पे जगह है। पोंटे वास्को दा गामा, वास्को डे गामा जो है, ब्रुके यूबर 17 किलोमीटर लॉन्ग, ब्रुके ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज है 17 किलोमीटर लॉन्ग। किलोमीटर लॉन्ग। हाँ, इतना 17 किलोमीटर लंबा। ये एक करने की एक्सरसाइज है।
इसमें इतना ही है अभी, है ना। अब यहाँ से इन्होंने जो नया यहाँ पे शुरू किया है वो है प्लेट्सर और गबॉइडर बेनेनन। प्लेट्सर प्लेसेस और गबॉइडर यानी कि बिल्डिंग्स, है ना। जैसे हमने यहाँ ये भी जो देखी है अभी प्लेसेस ही हैं, बट यहाँ पे और किस तरीके से हम जगह बता सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पे समझाया है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो एक्सरसाइज दी है डी टैक्सी फाट। डी टैक्सी फाट यानी कि टैक्सी से सवारी, हाँ हाँ टैक्सी, क्या बोलते हैं, टैक्सी सर्विस, या फिर जैसे हम लोग टैक्सी लेते हैं कहीं जाने के लिए ना, डी टैक्सी फाट। तो आर्टिकल इसका डी डी फाट ही है, डी टैक्सी फाट या डी फाट, और डी टैक्सी फार्टन प्लूरल, टैक्सी राइड्स, हाँ राइड्स। ओके, ये एक्सरसाइज है, इसमें ह्यूरन है थोड़ा सा, बट हम इसको पहले पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम एक बार इसको सुनेंगे ताकि समझ अच्छे से लगे हमको, ठीक है। Zwei A. Der Weg zum Hotel. Der Weg यानी कि होटल का रास्ता, der Weg zum Hotel, होटल की तरफ जाते हुए हमारा रास्ता। Hören Sie, सुनिए इसको, welche Orte nennt der Taxifahrer, कौन कौन सी जगह जो है टैक्सी फारर बता रहा है, टैक्सी ड्राइवर कौन कौन सी जगह उसको बता रहा है। welche Orte, welche means which, Orte places, nennen to टेल, है ना, बताना। डेयर टैक्सी फारर क्रॉयजन जी अन, जो जो वो बता रहा है तो हमको उसको क्रॉस करना है। ओके, यहाँ पे उसने कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। बान ऑफ हमको पता है रेलवे स्टेशन, हाफन, फ्लूस, फ्लूस का मतलब होता है नदी, रिवर, ठीक है। कॉन्सर्ट हाउस हमने देखा था, रात हाउस हमने देखा था, किर्श हमने देखा था, किर्श यानी कि चर्च, चर्च। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमको वो बंदा बीच बीच में बताता चलेगा, तो हमको सुनना है कि क्या क्या बताया है। लेज़न जी, अब ये दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं। आबे लेज़न जी दास गिशप्रेश, गिशप्रेश यानी कि उन दोनों की बातचीत। अब ये यहाँ पे एक लड़की है जो कि टैक्सी में जा रही है होटल की तरफ, और इन दोनों की बातचीत को हमको सुनना है। जाइशनन जी डेन वेग इन डेन प्लान, और आपको जाइशनन यानी कि आपको ड्रॉ करना है या उसको बताना है कि कहाँ कहाँ पे वो रास्ता है। जाइशनन जी डेन वेग इन डेन प्लान, ये इन्होंने यहाँ पे प्लान दिया हुआ है नीचे, ये वाला हमको दिखाना है कि कहाँ से वो जा रही है और कहाँ तक पहुँच रही है ना। यहाँ से स्टार्ट कर रही है अभी हॉप बर्न ऑफ से। HBF का मतलब होता है हॉप्ड बार्न ऑफ, हॉप्ड बार्न ऑफ, मेन रेलवे स्टेशन। हर जगह का एक मेन रेलवे स्टेशन होता है बड़ा, है ना, हॉप्ड बार्न ऑफ। ऐसे जर्मनी में भी सारे हर जगह का एक सेंट्रली जो है लोकेटेड, जैसे चेन्नई में क्या है, चेन्नई सेंट्रल, सब चीज़ यहाँ से कनेक्टेड है। दिल्ली भी जा सकते हैं, अच्छा लो रूट का है ना, आपके यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ से हॉप्ड बर्न ऑफ से वो लड़की जो है अपनी यहाँ पे रेंटेड कार ली थी, और वो धीरे 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 करके अपने झील, यहाँ पे झील जिस तरह से ये बना रखा है ना रेड कलर का, झील का मतलब होता है डेस्टिनेशन, कि मुझे कहाँ पे मुझे जाना है, मेरा गंतव्य जिसे कहते हैं, मेरा मेरा डेस्टिनेशन, मुझे यहाँ तक जाना है। इसका आर्टिकल क्या होता है, दास झील डेस्टिनेशन, डी झील डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो हम देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो बंदा क्या क्या बता रहा है और उसे कैसे ले जा रहा है ना। इसको एक बार पढ़ो आप। गूटन टाग zum Hotel मिशेल बिट, Guten Tag, zum Hotel, Michelle, bitte. हाँ Moni Hotel, Michelle, मोइन, okay. हाँ Moin मोइन मतलब होता Hotel, है हेलो, हाँ मोइन, अच्छा, मोइन मतलब हेलो, हाँ मोइन हेलो, होटल Moin मिशेल, Hotel, Michelle, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah, ja. Und das hier ist die Kunsthalle. कुंस्ट हाल, कुंस्ट, Kunsthalle. हाँ Das ist ein Museum. हाँ, Interessant. In, interessant. इंटरेजेंट, हाँ यानी कि इंटरेस्टिंग, Interessant. हाँ इंटरेजेंट, Und wie heißt die Sie? Und wie heißt der Sie? Sie. Das ist kein Sie. Das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. हास्टर, Alster. Ach so. Und was ist das?
ist das ein Kirche? Mhm. Nein, das ist das Rathaus. Mhm. Rathaus. Mhm. Ah ja, hier ist ein Kirche. Das ist die Michel ist Michaelis, Michaelis Michaelis, हाँ इस बीच में Kirche, Michaelis Kirche, Michaelis Kirche. Kirche, Wir sagen die Michel. wir, हाँ Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. हम्म, और सामने होटल आ जाता बोलता है und da ist auch schon das Hotel। गप्पे मारते मारते देखो होटल भी आ गया, इस टाइप से इसने बोला है ना। Guten Tag zum Hotel Michel bitte। जिसने अब सबसे पहले क्या बोला Guten Tag, उसके बाद मुझे को होटल मिशेल जाना है प्लीज ना बिटर। मॉइन, हम्म, तो मॉइन जो है कई कई जगहों पर, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है गुड गेजार्ट ऊपर, है ना, छोटा सा एक इन्होंने जर्मनी का एक बनाया हुआ है मैप। गुड गेजार्ट, हम्म, हाँ ग्रूसन, ग्रूसन जब हम लोग किसी को Grüßen. ग्रीट करते हैं। Greeting. हाँ, तो यहाँ पे बताया है जो sagt man auch für guten Tag in Deutschland। हाँ, डॉइचलैंड में गूटन टाग के अलावा भी लोग बोलते हैं। ओस्टराइश und der Schweiz। अब ये जो है इनके इन्होंने हेड कोड दिए हुए हैं, डॉइचलैंड मतलब डी, है ना, और ओस्टराइश का आ, और सेहा मीन्स श्वाइस। तो ये इन्होंने यहाँ Schweiz. पे जैसे डॉइचलैंड है और ऑस्ट्रिया है और श्वाइस है स्विट्जरलैंड, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे मॉइन कहते हैं, यहाँ पे ग्रूस गॉड कहते हैं, यहाँ पे ग्रूजी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें सुनने को जर्मनी में भी मिल सकती हैं। तो मेरे ऑफिस में जो है मॉइन तो सुनती थी मैं, मॉइन, हाँ मोइन मोइन कहते थे आके, हाँ मोइन मोइन मीन्स हेलो हेलो इस टाइप से। या फिर वो लोग ये भी कहते हैं हली हेलो हेल्यूशन, ये भी बोलते हैं हाई के लिए, हली हेलो हेल्यूशन इस टाइप से बोलते हैं, है ना। ग्रूस गॉट और ग्रूसी जो है बाकी पार्ट्स में बोल सकते हैं, बट जहाँ वेस्ट में मैं रहती तो मेरे को मोइन मोइन तो वो बोलते थे, है ना। गुटन टाग और मोइन तो बहुत कॉमन है। और जाने के लिए फिर बिस्बाल्ड या चूस या चाव, ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो ये उन्होंने एक छोटा सा बताया। तो यहाँ पर भी वो बंदी कह रही है मॉइन होटल मिशेल, ओके अब मुझको होटल मिशेल जाना है। कैनन जी हैम्बर्ग, नहीं ये लड़का कह रहा है होटल में, ये लड़का हाँ, कह रहा है कैनन जी हैम्बर्ग, क्या आपको हैम्बर्ग के बारे में पता है। कैनन, कैनन वर्ब है, कैनन का मतलब होता है टू नो, जानना। वो पूछ रहा है कि क्या आप हैम्बर्ग को जानती हैं। नहीं, नहीं जानती हूँ ना। दास इज या बान ओफ, अब वो एक एक चीज उसको कार से बता रहा है। ना, ना मीन्स होता है यहाँ पे वेल, हमने पहले भी देखा था वर्ड ना, ना या फिर नाया, नया मतलब होता है वेल, ओके। ऐसे बता रहा वेल, अब मैं बताता ओके ये तो बान ऑफ है, दास इज दिया बान ऑफ, है ना, ये तो आपका हाँ, बान ऑफ है। या मीन्स समझ गया, अच्छा ladies. ओके ओके हाँ। और दस हियर रेस्ट इज द कुंस्ट हल, रेस्ट यानी कि राइट, राइट साइड पे, राइट साइड पे अपने सीधे हाथ पे देखो, और दस हियर रेस्ट इज द कुंस्ट हल, ये एक कुंस्ट हल है। दास इज साइन म्यूजियम, ये एक म्यूजियम है। Everyone. हाँ, लड़की कहती है इंटरेस्टेंट, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग। और वी हाइस डे जे, उसके बाद जैसे धीरे आगे बढ़ती है तो यहाँ पे ये इसको देखो, ये ब्लू कलर का है ना, यहाँ पे बीनन आल्सर, ये इसको ये बोलती है und wie heißt der See, और इस जे का नाम क्या है। तो डेयर जे जो है ना, दो तरीके हैं, एक तो डेयर जे होता है, एक डी जे होता है। एक का मतलब होता है झील, एक का मतलब होता है सी, बट सी को हम लोग दस मेयर भी कहते हैं, दस मेयर ना, सी, ओके। तो यहाँ पर उसका मतलब है कि ये क्या कोई झील है ना। वी सॉरी, ये झील कौन सी है, वी हाइस देयर जे, तो वो आदमी कहता है जे, das ist kein See, ये झील नहीं है। das ist ein Fluss, ये एक नदी है, रिवर है, फ्लूस रिवर, ठीक है। der Fluss heißt Alster, ये इस नदी का नाम क्या है, आल्स्टर, नदी का नाम आल्स्टर है। आख दो, अच्छा उसके पल्ले पड़ा, अच्छा ओके, आख दो। और वज इज दस, अब वो दूसरी चीज बता रही है, वज इज दस ये क्या है। इज दस आइने किर्श, क्या ये कोई चर्च है। नाइन, दस इज दस रात हाउस, रात, हाँ ये तो रात ये एक हाउस रात. है। अभी हाँ, अभी आगे बढ़ के यहाँ पहुँच गया रात हाउस में, यहाँ से
और यहाँ से एक गली है अपना, ऐसे ऐसे होते यहाँ पे किर्शे देखा, फिर यहाँ पे आगे रातहाउस पे है ना। या हियर इज आइना किर्श, हाँ जी यहाँ पे एक चर्च है। das ist die Michaelis Kirche, यहाँ पे मिशेलिस किर्श किधर है? ये किर्शे लिखा है पर हाँ ST यहाँ पे है। हाँ हाँ एक्चुअली इन्होंने उल्टा दे रखा है, झील के आगे दिया हुआ है मिशेलिस है ना। यहाँ पे सिर्फ किर्शे दिया है, सेंट पीटर। फिर यहाँ पे इन्होंने निकोलाई किर्श दिया है, एक और किर्श है, और यहाँ पे तीसरा है हॉप्ट किर्श। हॉप्ट जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब होता है मेन। मेन अगर हॉप्ट बानॉफ लग जाएगा तो मेन रेलवे स्टेशन। हॉप्ट किर्श मतलब मेन चर्च, ठीक है। हॉप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने मतलब बताने का मतलब ये है कि वहाँ से घुमाते घुमाते यहाँ पे ला रहा है, या फिर वो यहाँ से आया होगा ऐसे ऐसे घुमा के फिर ऐसे गया होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने किर्श बताया, das ist Michaelis Kirche, wir sagen der Michael। हम क्या बोलते हैं उसको छोटे फॉर्म में, उसको सिर्फ प्यार से ऐसे बोलते हैं डेयर मिशेल, है ना। उसके पिछले वाले उसमें भी था कि पूरा नाम कोई नहीं बोलता है, मिशेल ही बोलते हैं, डेयर मिशेल। हाँ sehr schön, वेरी गुड, बहुत अच्छा, sehr schön, बहुत बढ़िया। und da ist auch schon das Hotel। और गप्पे मारते मारते देखो, वो कहता है कि देखो सामने होटल भी आ गया, है ना, आपका होटल भी यहाँ पे आ गया। 10 सीट, वो पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है, यही है आपका। ऑक्शन मतलब, और ये रहा आपका सुंदर होटल। कहाँ पे? ये ऑक्शन लिखा है ना इसमें, उनदा इस ऑक्शन। शॉन मीन्स होता है ऑलरेडी। देखो ये शॉन और ये शुन में ना, यहाँ पे दिखा यहाँ पर SHON, शॉन का मतलब होता है ऑलरेडी, शॉन। और एक होता है शुन, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, है ना। यहाँ पे जो है ऑक मीन्स ऑल्सो, और दा इज ऑक शॉन दास होटल, और गप्पे मारते मारते ऑलरेडी आपका होटल आ गया, इस टाइप का मतलब है इसका। ऑक मीन्स ऑल्सो, और दा इज ऑक शॉन दास होटल, शॉन। और यहाँ पे जो लड़की ने बोला आ, जब उसको समझ में आई कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे है, ओ आ sehr schön, वेरी गुड या वेरी ब्यूटीफुल। पर वेरी ब्यूटीफुल से मतलब इसका आएगा वेरी गुड, है ना, मुझे समझ अच्छा लगा, वेरी गुड ब्यूटीफुल, जैसे हम तारीफ करते हैं कि अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, अपना शहर दिखा रहा है तो उसको देख के इम्प्रेस हो गई। पर यहाँ पे und da ist auch schon das Hotel, और वो इसके कहने का मतलब है देखो ऑलरेडी होटल आ गया, आ गया। मारते मारते। हाँ, तो ये दो शॉन है, शॉन और शुन, नॉट अ नॉर्मल ओ। अगर इसको सुनेंगे भी तो सुन के भी और उनका भी एक बारी प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा। और ये ना जी की जगह जे है, जे दे जे, ए है ना, दो डबल ए है। जे कैनन हो गया टू नो। इसमें कौन सा डिफिकल्ट वर्ड ऐसा लगा जो कि बाकी सब हमने लास्ट टाइम भी देखे थे ना। रेस्ट, रेस्ट मतलब राइट साइड, रेस्ट हो गया राइट साइड, लिंक्स यानी कि लिंक्स लेफ्ट मतलब साइड। लेफ्ट। हाँ लिंक्स, लिंक्स हो गया लेफ्ट, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट आगे मैं लिंक्स इसको, हाँ आपको, हाँ आपको उसका लिंक भेजती हूँ, एक्सरसाइज 1.26। अपने आप से चल पड़ा। यही वाला कंटेंट है बट कितना समझ लग रही है वो एक बार ही देखो, है ना। सुनो इसको 2 टाइम्स सुनना। हाँ मिला? हेलो, हाँ मिल गया मैम, मिल गया। हाँ हाँ ठीक है, सुनो। ये है ना 1.26। हाँ 1.26, राइट राइट। दोनों सुन सकते हो। 1.27 में भी उन्होंने वो मॉइन वाला दिया है, एक बारी प्रोनाउंसिएशन कैसा है वो सुन सकते हो आप, ठीक है। Guten Tag, zum Hotel Michel bitte. Moin.
Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir sagen der Michel. Ah, sehr schön. Und da ist auch schon das Hotel. Das macht dann 13,70 € bitte. Guten Tag. Zum Hotel Michel, bitte. Moin. Hotel Michel, okay. Kennen Sie Hamburg? Nein. Na, das ist der Bahnhof. Ah ja. Und das hier rechts ist die Kunsthalle. Das ist ein Museum. Interessant. Und wie heißt der See? See? Das ist kein See, das ist ein Fluss. Der Fluss heißt Alster. Ach so. Und was ist das? Ist das eine Kirche? Nein, das ist das Rathaus. Ah ja. Hier ist eine Kirche. Das ist die Michaeliskirche. Wir Genau. sagen der Stimmt, ja. Michel. Ah, sehr schön. Und da ist ओके अभी मैंने ये स्टार्टिंग ये भी लगा रखा था, ये एग्जैक्ट सेम ही बोला इन्होंने जो भी है। हाँ यही है पूरा कन्वर्सेशन में हाँ एग्जैक्ट। बट जैसे सुनने में एक बार समझ लिया, उसके बाद फिर सुनने में भी हाँ लगता है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा हाँ है ना, पल्ले पड़ रहा है। वही हाँ पढ़ समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो ना समझ में आना बहुत ज़रूरी है, वो कैसे बोलते हैं, है ना। सेम ही आता है, प्रोनाउंसिएशन तो कुछ बहुत डिफरेंट नहीं आता। कुछ लोग ना इसका एक्चुअली ज़बान मुंह के अंदर ही बोलते हैं, ऐसे जर्मन्स भी मिलेंगे जो मुंह के अंदर ही बुज़ करके बोलेंगे। बट कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे मेरे को भी काफ़ी लोग ऐसे मिले जो अंदर बोलते हैं, काफ़ी ऐसे जो बहुत साफ बोलते हैं, है ना। कुछ हालो बोलेंगे, हाँ अभी शोन को वैसे शोन 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 ऐसे करके बोलेंगे तो उनको लगेगा कि क्या बोल रहा है, शोन तो सुना ही नहीं हाँ देगा। तो कई लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, उसका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, किस में देखिए क्या मिलता है, बट जनरली तो लोग ऐसे ही बोलेंगे। हाँ हाँ तो ये था। अब इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था क्रॉइजन जे आन कि कौन कौन सा उन्होंने बताया, है ना। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, इसमें बानॉफ बताया बान उन्होंने। हाँ बानॉफ बताया था। बानॉफ में हम अन क्रॉइजन क्रॉइजन जे आन हाफन। ये क्लोज क्लोज टू बताया था हाफन तो हाफन नहीं हाफन नहीं बताया। बताया शायद हाँ नहीं बताया फ्लूस बताया क्लोज उसने। टू उसके बाद कॉन्सर्ट ये हाउस। नहीं बताया कॉन्सर्ट हाउस कॉन्सर्ट हाउस में हाँ उसने फिर बताया था रात हाउस। रात में और लास्ट में हमारा इश्य मिशाइल कीर्श। हाँ तो इस इश्य तरीके से आपको हाँ एग्जाम में भी लेजन में या ह्यूरन राउंड में इस तरह से आ सकता है कि वो बताए, उसके बाद आप नीचे लिखे कि भाई कीर्श कौन था। लास्ट में वो बताता है कि तुम्हारा इतना पैसा बना, है ना। लास्ट में हाँ उसने एक ड्राई लाइन बोली थी, हाँ ड्राइसेन राइसेन ऑयरो आयरो और जिप्सिस सिपशिश, हाँ सेंट्स। सेंट्स राइसिश ऑयरो सिपशिश सेंट्स, सेंट्स इस तरह से बोलता है ना। और ना इतना तुम्हारा बना, है ना। तो ये चीज़ हमको यही फिगर्स हमको बोलेंगे कि हमको ह्यूरन राउंड में या फिर लेजन में हमको पढ़ के बतानी होगी, सुन के बतानी होगी क्या नंबर उसने बताया। ठीक है, आया समझ में, है ना। वैसे हाँ भी जी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दास रात हॉस डिकर्श। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हो। नहीं नहीं मैंने बोला हाँ अच्छा ठीक है, बढ़े आगे।
अब यहाँ पर भी इन्होंने वही चीज़ पूछा है, डेयर डी डास suchen Sie den Nomen in Zoibe und ergänzen Sie. Zoibe ये वाले जो है ना, ये एक्सरसाइज जो हमने की है उसी में से आपको डेयर डी डास ढूंढना है। जैसे डेयर बानहोफ, फिर हमारा है राथहाउस, दास राथहाउस ना, हाला एक्स्ट्रा ई है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा डी। नॉट ऑलवेज बट जनरली जो वाइबलिश होते हैं, फेमिनिन होते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा ई हमको मिलता है ना। डी कुंस्ट हालर। फ्लूस हमारा हो जाएगा डेयर फ्लूस है ना। होटल का क्या होता है, दास होटल। डांस अगेन खीर्ष में ई है तो डी डी खीर्ष। और जे, अब इसको यहाँ पे डे जे भी कर सकते हो, डी जी भी, तो ठीक है डे जी रहने दो अभी के लिए, दोनों ही हम अगर डे जी लेके चलो, लेक है ना, लेक की तरह ही दिख रहे हैं डे जी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आर्टिकल्स। इसको आप भी अपने नोट्स में लिख लेना एक बार, है ना, नोटबुक में कैपिटल ड्राई करके। ड्राई है आर्टिकल, जामलन जी नोमन और कैपिटल आइंस बिस ड्राई। यहाँ पर भी सेम कह रहा है कि आर्टिकल्स जो है आपको कलेक्ट करने हैं, जामलन जी नोमन और कैपिटल आइंस बिस ड्राई। 1 से लेके 3 कह रहे हैं, तीनों चैप्टर्स के आपको आर्टिकल्स जो हैं कलेक्ट करने हैं। बिल्ड जी ड्राई ग्रुप, 3 ग्रुप्स बना लीजिए। ओके, ग्रुप डेयर, ग्रुप डास, ग्रुप डी, 3 ग्रुप्स बन जाएंगे डेयर डी डास का। आइन पर्सन नेट आइन नोमन, एक पर्सन जो है उसमें से उठ के एक नाउन बोलेगा। डी ग्रुप मिड डेम पासंडन आर्टिकल, डी ग्रुप मिड डेम पासंडन आर्टिकल, और उससे जो जैसे मैं बोलूँ राथौस है ना, ग्रुप ए बोले राथौस, तो दूसरा ग्रुप क्या बोलेगा उसका आर्टिकल। राथौस तो हाँ, राथौस तो दास होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ यानी कि खड़े होना, ऑफ स्टेहन वर्ब है यहाँ पे ना, ऑफ स्टेहन, तो एक बच्चा खड़े होके बोलेगा। और जाग डेन आर्टिकल, उसका आर्टिकल बताएगा। ये कलेक्टिव एक्सरसाइज है क्लास के लिए, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं फ्लूस, तो आप बोलोगे क्या है फ्लूस, है ना, होटल, दास होटल। तो जब सबके सब रहते हैं साथ में तो सीखने को होता है कि भाई कितने कितने नाउन तुम लिख के आए, मुझे बताओ कितने तुमने लिखे, किसी ने 50 लिखे, किसी ने अपने 20 लिखे। तो ऐसे ही मिलजुल के अपना सीखने के लिए ये वाली एक्सरसाइज उन्होंने बताई। बेसिकली आर्टिकल से रिलेटेड ये है ना, क्योंकि चैप्टर में बहुत आर्टिकल्स अब आएंगे, ऐसे ही आएंगे। ऑफ स्टेहन मतलब होता है वर्ब है, एक अलग से नोटबुक बना लूंगा इनके लिए ना। हाँ अलग से, हाँ अलग से भी बना सकते हो और कैपिटल वाइज भी बना सकते हो, A1 करके, हाँ, अलग भी कर सकते हो। डेयर का पूरा एक लाइन में डेयर स्केल लेके ना, रजिस्टर ले लो, उसमें डेयर डी डास बना के अपने नोट्स बनाने ही ठीक रहते हैं। जो लिखते हो अपने दिमाग तक उतरता है ना। PDF से पढ़ना ओके है, बट मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हो, बट मुझे तो लिख के पढ़ना ये आदत है, लिख के ही आदत है। मैं तो लिखती भी बहुत हूँ इसमें भी, अब वीडियोस बनाते बनाते भी बहुत लिखती हूँ। तो कई उतर जाते, कई चीज़ें भी दिमाग से निकल जाती है, जो निकल जाती हूँ मैं लिख देती हूँ साथ में, क्योंकि गलत पढ़ाने से अच्छा है कि उसको लिख दो, बेटर है। क्योंकि ना आर्टिकल बोलते हैं बहुत वैसे हैं। क्या चीज़, हेलो, हाँ वॉइस चले गया था। हाँ जी, क्या बोला वो आपने मेरे अभी तक? एक सेकंड में ना, मेरे फोन पे कॉल आ रहा है ना, उससे हो रहा है वो अच्छा दिक्कत। अच्छा कनेक्ट है ना, अच्छा मैं डिस्कनेक्ट करके आता हूँ, दो जगह अच्छा, ठीक है ठीक है।
हेलो। हाँ जी, हो गया, काट दिया। जी। और यहाँ पर भी इन्होंने आर्टिकल्स बताए हैं। आर्टिकल्स में इन्होंने यहाँ पे बताया उन बिस्टिम्टर आर्टिकल और बिस्टिम्टर आर्टिकल ना, ये भी हमने थोड़ा सा देख लिया। इसको हम और इसको एक्सरसाइजेस कैसे और अच्छे समझेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बिस्टिम्टर आर्टिकल दिया। बिस्टिम्टर यानी डेफिनेट आर्टिकल्स इंग्लिश में कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है द हाँ, या दी, है ना। उन बिस्टिम्टर आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन ना। हाँ, ए और एन। तो ये यहाँ पे कैसे हो जाता है, आइन से, है ना। जर्मन में होता है आइन, और आइन के बाद एक्सटेंशन उसकी जुड़ती रहती है, आइने, आइनम, आइनन, आइनन। वो डिपेंड करता है केस और उसके उसका जो जेंडर है ना, उस पर डिपेंड करता है कैसे चेंज करेंगे। तो बिस्टिम्टर आर्टिकल भी डेयर, डी, डास और डी, हाँ। है ना। डेयर, डी, डास और प्लूरल में डी, इन्हीं का खेल है हाँ जी। पूरा का पूरा। तो इसीलिए आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैस्कुलिन है तो उसको चेंज कैसे करोगे, है ना, किसी भी फॉर्म में। इसीलिए पहले दिन हाँ। से बोलते हैं कि आर्टिकल्स एकदम याद होने चाहिए कि हाँ, डेयर, हाफन है, दास होटल है, डी स्ट्रास है। तो यहाँ पे इन्होंने उन बिस्टिम्टर आर्टिकल को किस तरह से डिक्लाइन करते हैं, यानी कि किस तरह से उसको हम लोग एंडिंग्स उसकी चेंज होती हैं, वो बताया है यहाँ पे। तो अभी ये जो इन्होंने पहला केस जो बताया है वो है नॉमिनेटिव में ना। जैसे मैंने बताया आपको, ये मैंने ना अलग से एक निकाला हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ आर्टिकल्स वो बेटर एक्चुअली चार्ट से पढ़ना। यहाँ पे जैसे हमने डेयर, डी, डास और डी पढ़ा है, राइट। नॉमिनेटिव में क्या रहता है, डेयर मास्कुलिन, है ना। फेमिनिन हो जाती है डी, न्यूट्रल जेंडर हो जाता है दास, दास। प्लूरल हो जाता है अगेन डी। टी। तो अगर इसको माने कि नॉमिनेटिव केस में है, ये फर्स्ट केस है ना। तो इसी तरीके से उन बिस्टिम्टर आर्टिकल यानी कि आ या एन में हो जाता है आइन, और फेमिनिन में हमने देखा था एक्स्ट्रा एक ई जुड़ जाता है इसमें, है ना। जैसे हमने पढ़ा था मोटर, याद होगा, तो हमने क्लास 6 की एक्सरसाइज की थी, आइने ना, माइने मोटर, अरे माइने दाइने मैंने पढ़ाया था, माइने और दाइने। हाँ। हाँ, यस। उस केस में भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ई था, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन बिस्टिम्टर आर्टिकल में आइने ना, और न्यूट्रल जेंडर में फिर से आइन हो जाता है। प्लूरल इसका नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता, क्योंकि जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ किंडर ना, डी किंडर किड्स, कैसे हो जाएगा, द किड्स। मगर मैं अ किड्स नहीं लिख सकती हूँ कभी भी इंग्लिश में, ऐसा नहीं बोल सकती अ किड्स आर प्लेइंग, है ना। अगर वो आ है तो वो फिर प्लूरल नहीं हो सकता ना। एक बच्चे खेल रहे हैं, हिंदी में ऐसे सुनाई देगा, एक बच्चे खेल रहे हैं, नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, किड्स आर प्लेइंग, है ना। आ नहीं बोल सकते उसके आगे, आए समझ में। हाँ जी। हाँ, तो इसीलिए हम प्लूरल को यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं इस फॉर्म में, जब हम लोग उन बिस्टिम्टर आर्टिकल करते हैं ना, प्लूरल में नहीं बनता। फिर जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, काइन, जैसे मैंने बताया कि काइन हमेशा किसके आगे आता है, नाउन्स के आगे। सबसे पहले। हाँ, नाउन से पहले हमेशा आपको काइन मिलेगा। सेम फॉर्मेट में मैस्कुलिन में आइन से बन जाता है काइन, आइने का बन जाता है काइने, इसमें भी एक एक्स्ट्रा ई होता है यहाँ पे, आइने, काइने। फिर न्यूट्रल जेंडर में बन जाता है काइन, और इस समय इसका प्लूरल क्या बनता है, काइने। जैसे काइने किंडर स्पीलन, कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा है ना, तो काइने किंडर हम बोल सकते हैं। मगर आइने किंडर करके कोई चीज़ नहीं होती, आइने किंडर स्पीलन, एक बच्चे खेल रहे हैं नहीं, है ना। द किड्स आर प्लेइंग भी हो सकता है ना, किंडर स्पीलन, द किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन ना, द किड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान जो देना है कि उन बिस्टिम्टर आर्टिकल में आपका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है ना। इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी हुई है सेम इसी पीडीएफ में, जैसे मैस्कुलिन ना, न्यूट्रल जेंडर है, फेमिनिन है और प्लूरल है। तो इसमें जो फेमिनिन है, जो लेडीज हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ई लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि स्ट्रासर का आर्टिकल क्या होता है,
डी स्ट्रासर, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ई डलेगा, das ist eine Straße, ये एक रोड है, das ist eine Straße। और नहीं है तो keine Straße। हाँ, das ist keine Straße, ये कोई रोड नहीं है ना। और das ist die Straße मतलब that is the road, das ist die Straße। और इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस इन्होंने बनाया है, जैसे bestimmt अगर आर्टिकल हम लगाएंगे das ist Hafen, तो हमारा हाफन होता है der Hafen, तो हो जाएगा अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, bestimmter आर्टिकल, यानी कि द की फॉर्म लगानी है der die das की, तो हो जाएगा das ist der Hafen von Hamburg, das ist der Hafen von Hamburg, that is the Hafen of Hamburg ना। हाफन का इंग्लिश वर्ड निकल गया दिमाग से, पोर्ट, पोर्ट, दैट इज द पोर्ट ऑफ हैम्बर्ग। इसी तरीके से होटल का आर्टिकल है दास होटल, तो न्यूट्रल जेंडर में हमारा क्या आता है, इसका हो जाएगा ein, das ist ein Hotel, that is a hotel, और यहाँ पे हो जाएगा das Hotel heißt Alster, Alster, das Hotel heißt Alster। मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जब भी हम लोगों के यहाँ पे किसी सेंटेंस में इस हो या हाइस हो, तो दोनों ही सेंटेंस किस में होते हैं, नॉमिनेटिव केस में होते हैं। तो नॉमिनेटिव केस में होने की वजह से आपका यहाँ पे ओरिजिनल आर्टिकल ही आता है, दास होटल, जो उसका ओरिजिनल आर्टिकल होता है, दास है ना, ये चेंज नहीं होता है। नॉमिनेटिव केस में हमारे दो वर्ड्स होते हैं, जाइन और हाइजन, ऐसे तो कई सारे होते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए अभी दो ही डोज काफ़ी हैं नॉमिनेटिव केस में। तो यहाँ पे इस्ट जो है जाइन की फॉर्म है, और हाइस्ट जो है हाइजन की फॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे फेमिनिन में हमको एक एक्स्ट्रा ई लगाना है, जैसे अभी हमने चार्ट में भी देखा था। फेमिनिन में हमको क्या लगाना है, एक एक्स्ट्रा ई, आइने और काइने। तो अब यहाँ पे है das ist eine Straße, ये एक रास्ता है ना, that is a street, dash Straße heißt Müller Straße, इस रोड का नाम जो है म्यूलर स्ट्रासे है। तो अब यहाँ पे हमको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, तो लग जाएगा डी स्ट्रासे heißt म्यूलर स्ट्रासे, डी स्ट्रासे। अब प्लूरल पे आ जाते हैं, da sind Schiffe, शिप प्लूरल है, शिप्स है ना, कई सारे जहाज हैं, da sind Schiffe। अब यहाँ पे प्लूरल में कोई हमको प्लूरल के लिए आगे कोई भी हमें आइन आइने नहीं लगाना है ना, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि they are, das sind, they are ships, they are a ships नहीं लिख सकते ना, they are a ships नहीं, they are the ships भी फिर भी हो सकता है, they are the ships, they are ships इन उन bestimmt आर्टिकल में। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल में हमारा हो जाएगा डी शिफ है ना, हाँ, तो डी प्लूरल वाला, डी शिफ जिंट। अब यहाँ पर इससे भी पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, जिंट, हाँ, डी शिफ जिंट इम हाफन, द शिप्स आर इन द पोर्ट, वो उसमें क्या कहते हैं, पोर्ट में खड़े हैं, दी शिफ जिंट इम हाफन। अब ये हमको बेकांट है, या बेकांट मतलब होते हैं कि हमारे को पहले से पता है, और ये हमारे लिए नॉय हैं, निश्ट बेकांट, ये हमको अभी तक नहीं पता थे, आइन आइने है ना, ये फॉर्म इन्होंने अब हमको धीरे से उन बेस्टिम्ड आर्टिकल अब हमको पहचान करवाई है। बेकांट मतलब होता है नोन, नोन मेरी जानकारी के हैं, ये मेरी जानकारी के नहीं है, ये मेरे लिए नॉय हैं। तो धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस भी स्टार्टिंग में ना, ये क्योंकि इंग्लिश में तो होता है और एन ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पर यहाँ पे क्योंकि इनका आर्टिकल्स आते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेट होता है स्टार्टिंग में सबके लिए।
इसीलिए बोलने में बहुत डिफिकल्ट होता है। इसे सब कोई बोलेंगे आर्टिकल के साथ हम परफेक्ट बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है, अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है आर्टिकल के साथ बोलना ना। अभी तो यहाँ भी तो केसेस के साथ भी आएगा, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव, उसमें और अलग चार्ट्स अलग फॉलो करने पड़ते हैं। बट ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया फेमिनिन का? अभी हमको बस एक एक्स्ट्रा ई डालना है ये तो आ गया। और प्लूरल नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करते भी मुझे लगता है इनके और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला was ist das, ये क्या है, what is it, was ist das, ergänzen Sie die bestimmten und unbestimmten Artikel, आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हमको बताना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आर्टिकल्स लिख लो उनके ऊपर छोटा छोटा सा ना, जैसे das Theater, der Bahnhof, die Brücke, हॉइजर यहाँ पे प्लूरल है, दास हाउस, डी हॉइजर प्लूरल है। ओके, अभी ये जो हाउस इन्होंने दिया हुआ है ये जर्मन स्पेसिफिक हाउसेज है, वहाँ पे ही मिलते हैं और यूरोपियन कल्चर में भी दिखने को मिलता है। ये जुड़े होते हैं सारे के सारे घर ना, इनकी जो दीवार होती है वो चिपकी होती हैं एक घर से दूसरे घर की। इनको कहते हैं रायन हाउस। रायन यानी कि एक सिरे से ये रायन जैसे होता है सीक्वेंस ना, एक सीक्वेंस में लगे रहते हैं, दैट्स रायन हाउस। हो गए ना, रायन हाउस। ये भी देख लो, ये जैसे ये भी घर है, ये देख रहे हो आप, इनको ना जुड़े हुए हैं सारे के सारे, है ना, एक घर दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा वाला तीसरे से जुड़ा हुआ है, इस टाइप से। बस देखने में हाँ सेम ही है ना, इसी तरह से रहते हैं। इनकी ये जो ऊपर की जो चोंच रहती है ट्रायंगल, इसको डाक कहते हैं, डाक। और ये इसलिए बनती है क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो इजीली नीचे आ जाती है। हाँ, तो इनके कल्चर में यहाँ पे ये सभी जो है यूरोपियन कल्चर में देखने को मिलेगी डाक। लाइक अब तो बड़े बड़े जैसे बर्लिन फ्रैंकफर्ट में तो बड़ी हाई राइज बननी शुरू हो गए, बट ये स्ट्रक्चर जो है लोग दुनिया भर से आते हैं लोग देखने के लिए, स्पेशली इन घरों को, रायन हाउस। ठीक है, तो यहाँ एक तरह से वैसे हो गए जैसे हम हमारे पहाड़ों में भी तो बनाते हैं ना, वैसे वाले स्लोप वाले। हाँ एग्जैक्टली पहाड़ों में भी ऐसे ही रहता है ताकि बर्फ जो है नीचे निकल जाए। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो पहाड़ियाँ हैं, ठंडा इलाका, बहुत ठंडा इलाका है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहाँ पे भी गर्मी हो गई है, 30 डिग्री आराम से पहुँच जाता है, 30-32 डिग्री। अब उनको 30-32 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो बहुत ठंडे इलाकों में रहे हैं, बचपन में उन्होंने ठंड देखी है। अब अचानक से इतनी गर्मी। अब इंडिया तो है एक गर्म प्रधान देश, बट फिर भी 50 डिग्री कौन ही झेल सकता है, पर झेलने हम तो झेल ही रहे हैं ना, अभी तो हीट वेव हम लोग झेल ही रहे हैं। बट उन लोगों के लिए तो हालत ख़राब हो जाती है इतनी गर्मी में। उन लोगों के यहाँ जैसे एसी का कॉन्सेप्ट तो अब तक हम रहे हैं, मैंने तो एसी नहीं देखा। हमको तो एक महीना ही गर्मी पड़ी थी तो हमको एक ना वेंटिलेटर मिला था, जैसे कि वो जो सामने रख के जो पंखे चलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंडिया में जो शादियों में चलते हैं ना, फर्राटा जिसे कहते हैं। हाँ पराठा फर्राटा, हाँ एग्जैक्टली वही हमको एक हमारे लैंडलॉर्ड ने दिया था जब हमको बहुत गर्मी हो गई थी, तो उन्होंने कहा ये अभी के लिए, बट इतना होगा नहीं। हमको भी नहीं पड़ा 10-12 महीना 11 महीने हमको कुछ भी आइडिया नहीं था कि ठंड मतलब कितनी गर्मी है। अंदर तो हीटर लगे रहते बड़े बड़े। तब उन्होंने हमको ये पकड़ा दिया था कि हमको लगा कौन एक्सपेंस करेगा ना, तो हम लोग वहाँ पे कितने टाइम पे था हमको आइडिया नहीं था, इसीलिए अपने से कुछ खरीदते नहीं थे, सब चीज़ें रेंट पे ही चलता था वहाँ पे। ठीक है, तो फर्राटा एक ही महीना हमने यूज़ किया था। पर अब तो गर्मी है, तो समर्स आ गए हैं, वहाँ पर भी समर महीना आता है। पहले तो समर ही नहीं आता, इसीलिए थोड़ा सा भी धूप आता तो लोग भागते हैं सीधा पार्क में और लेट जाते हैं धूप सेकने के लिए। और वहाँ पे धूप नहीं सेकेंगे तो वहाँ पे ना सोलारियम होते हैं, मतलब नकली धूप बनाई जाती है रूम के अंदर, तो सोलारियम होते हैं वहाँ पे जाके आप सेक सकते हो, टैन हो सकते हो थोड़ा सा।
तो उसके एक्स्ट्रा हाँ जाके आपको जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लिखता है कि आप जाके सोलारियम लो, क्योंकि लोगों को डिप्रेशन रहता है। जैसे सूरज अगर नहीं देखोगे तो कैसा लगता है कि डिप्रेशन में इंसान रहता है। इतना हम्म, ठंडा, जब निकलो ठंडा, जब देखो बारिश हो रही है, हमेशा रेनकोट पहन के रखो। तो उसके लिए वो लिखते हैं कि आप जाके 2 दिन या फिर 3 दिन जाके सोलारियम में बैठो, धूप लो। नकली धूप होती है बट गर्माहट होती है उसमें। तो हड्डियों की बीमारी, दांत की बीमारी वहाँ बहुत कॉमन है जर्मनी में। और एक्सपेंसिव भी है उसका ट्रीटमेंट। हाँ, उसका ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव है वहाँ पे, इसीलिए डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी वो लोग टैबलेट्स में ना आराम से 95 निकाल लेते हैं। ये तो कहने की बात है, इंडिया में हमने देखा कितने जल्दी जल्दी लोग मर जाते हैं। वहाँ पे हम्म, दादी ओमा ओपा अपने आप से चल रहे हैं, उनके पास वो जो व्हील चेयर्स होती है ना ऑटोमेटिक, वो अपने हाँ आप हाँ से हाँ। चलते हैं पूरा। बस उनको उठाने में बहुत देर होती, दिक्कत होती है जब बिल्डिंग के अंदर जाना होता है। तो बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कोई उठाने वाला चाहिए, अदरवाइज तो हम्म, मज़े से घूमती है पूरे रोड में। उनका उनके रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, उनके जो रेलवे सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें क्रॉसिंग्स रहती हैं, डिसेबल्ड लोगों के लिए क्रॉसिंग रहती हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपकी बिल्डिंग में कोई स्लोप नहीं है तो फिर आप हम्म, उसमें चढ़ नहीं सकते। उसके लिए आपको तो 2 लोग लगेंगे उठाने के लिए चेयर को। ये चीज़ कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट अच्छा ही है, मैं तो कहूँगी अच्छा है बहुत सब चीज़ ना। बुजुर्ग लोगों के लिए हाँ। अपना आराम से वो लोग चेयर लेके अपना बस दबाते हैं बटन और घूमते रहते हैं। ट्रैक्स पे। मैं अभी देख रहा था एक वहाँ बियर का भी खतरनाक सीन है। लोग बियर कहाँ बहुत पे? पीते हैं भर के ना। बेयर बेयर तो अरे 4 बजे का तो हाँ, ऑफिशियल टाइमिंग होता है उनका। अच्छा। बेयर उनके, हाँ बेयर उनका ट्रेडिशन का पार्ट है एक्चुअली ना, उनका ट्रेडिशन है वो, उनको प्राउड फील होता है। बट अब अगर अगर आप पॉडकास्ट में सुनोगे तो अभी दुनिया भर से लोग यही पूछते हैं कि भाई अल्कोहल तो आपका बॉडी खराब करता है। तो वो हम्म, ये मानते हैं कि खराब करता है, बट कुछ कुछ हद तक तो वो लोग अपने कल्चर को मतलब बहुत प्राउडली वो होता है कि हाँ। बट अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे, खासकर जो जनरेशन हम्म, अब जनरेशन जी जो जनजी आई है, वो लोग नहीं हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लोग रहना भी नहीं चाहते वहाँ पे। वो लोग चाहते हैं हम्म, कि हम अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस जगह पे सेट हो जाएं, स्पेन निकल जाएं। ये जो है ना क्या कहते हैं, ब्रेन ड्रेन जो होता है, जैसे कि बाहर जाने का एक जो होता है चलन, वो वहाँ पर भी है। नॉट ओनली इंडियंस, वो वहाँ पर भी है। विदेशी अच्छा। इंडिया आना चाहते हैं, इस्कॉन ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर ये लोग यहाँ हाँ, बस रहे हैं। हम लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। हाँ तो तो दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। तो ग्रास इज ग्रीन, ग्रीन ऑन द अदर साइड जो होता है ना, वो सही बात है। जब तक आप खुद से हाँ, एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना कि अच्छा है कि बुरा है, तब तब तक तक आपको लगेगा नहीं यार हाँ ऐसे ही बोल रही है। पर आप जब खुद हम्म, एक्सपीरियंस कर लोगे ना, तो ऐसे कई लोग हैं जो वहाँ से आ गए हैं, अमेरिका से भी। हाँ, आए दिन कोई ना कोई देखती हूँ कि यार कनाडा छोड़ दिया, 15 साल रहे, अमेरिका छोड़ दिया, नासा में रहा, साइंटिस्ट रहा, हम्म, सारे गाँव में बसे हुए हैं। तो हर किसी को हाँ, किसी चीज़ की तलाश है, बट क्या चीज़ की तलाश है तो पता नहीं। बट अल्कोहल जो हम्म, है वहाँ पे हाँ अभी अभी लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है अल्कोहल जो डायरेक्टली आपके बॉडी, आपकी जो हेल्थ है उसको इफेक्ट कर रही है। बट हम्म, पीने वाले तो पीते हैं। 4 बजे के बाद तो सब पूरे गार्डन फुल हो जाते हैं बियर लेके अपना। हाँ, कोई मना नहीं करता उनको। सही है। और फिर वो लोग उल्टियाँ भी मारते हैं जाके रेलवे स्टेशन पे, वो भी बहुत कॉमन है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो भी पीने के बाद एक्स्ट्रा पीने के पी बाद लेते हो वो, तो। हाँ। तो उनको उनके लिए एक वर्ड भी कहते हैं ना, कार्टर कहते हैं उसको। कार्टर मीन्स हैंगओवर, जो नेक्स्ट डे अच्छा। हैंगओवर होता है, कार्टर, हाँ उसको कार्टर कहते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी टीचर, जैसे हमारी टीचर भी जब वो मंडे को आती थी वो हमेशा बोलती थी कि मेरा थोड़ा सा दिमाग कम ही है क्योंकि मैंने कल पिया है। अच्छा। बहुत हाँ मजाक किया थी। तो वो हमेशा यही बोलती थी कि आज मैंने इतनी ज़्यादा पी है कि अब मुझे कुछ पर डेयर डीडास को समझ में नहीं आ रहा, तो अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो तुम संभाल लेना। बहुत मजाक किया थी खतरनाक। फ्रांसिस्का। हाँ, अच्छा है, कुछ लोग तो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे फ्रेंडली ना, कुछ जर्मन्स तो बहुत अच्छे हैं। और कुछ जैसे इंडियंस में भी साथ भी ऐसा ही है ना, किस्मत है कि क्या अच्छा है क्या मिलता है आपको। ऐसे कई लोग यहाँ पर भी हैं, अच्छे मिलेंगे कुछ बुरे मिलेंगे। सारे जर्मन बुरे नहीं होते, वे सारे जर्मन अच्छे भी नहीं होते। कई लोग आपसे बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि बाहर का आया हुआ है, इस टाइप से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पर कई लोग तो बहुत अच्छे से आपसे आपको ग्रेट करेंगे। हमारे टीचर्स तो टचवुड बहुत अच्छे थे, सारे टीचर मेरी। जॉर्जिया मैम भी बहुत अच्छी थी, सारे टीचर अच्छे रहे, अच्छा समय निकल गया।
कहाँ से मेरा राइन हाउस से शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हाँ बेस्टिम्ड आर्टिकल है, डायरेक्ट क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दास थिएटर, दास थिएटर। तो कैसे हो जाएगा, दास में हमको अभी क्या करना है, सिर्फ फेमिनिन वाले को चेंज करना है ना, बाकी तो आईनी है, सेम ही है। हाँ, आईने हो जाएगा बस उसमें ना, डी हाँ यहाँ पे जैसे आईने ब्रुक में हो जाएगा ब्रुक आईने, das ist eine Brücke, das ist ein Bahnhof ना? और das sind क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमारा बेस्टम्ड आर्टिकल में कुछ भी नहीं आएगा। das sind Häuser, कुछ भी नहीं। these are houses, these are houses, इस टाइप से das Haus, die Häuser ना, ठीक है। तो प्लूरल में हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा। फिर das Theater heißt Thalia Theater, das Theater heißt क्या है उसका नाम, तालिया थिएटर। तालिया थिएटर, डेर बानहोफ के बानहोफ लिए हाइस, एग्जैक्टली, डेर बानहोफ हाइस Hamburg Altona, अल्टोना, das Brücke heißt Kohlbrandbrücke, तो die Brücke, डी हाँ, die Brücke heißt हाइस, Kohlbrandbrücke, डी हाउसर, ja, die Häuser, ja, plural में die Häuser sind, हाँ, die Houses are 400 Jahre alt, ये घर जो हैं 400 साल पुराने हैं। पुराने हैं। हाँ, तो ये जो दिख रहा है ना इस बिल्डिंग में लैंप के साथ, ये भी वही है, राइन हाउस से चिपके हुए हैं और छोटी छोटी इमेजेस दी हुई हैं। ब्रुकम में ब्रिज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ है हैम्बुर्ग अल्टोना, थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रही हूँ। और ये थिएटर है। थिएटर का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने कनॉट प्लेस देखा है दिल्ली का, देखा हुआ है कनॉट प्लेस? दिल्ली आया नहीं मैम मैं, कभी नहीं मैं आए? बस आया भी तो वैसे ही आया हूँ। अच्छा, आया फिर ट्रेन पकड़ी और सीधे जाकर उसमें रुका नहीं। ओके ओके। जैसे कनॉट प्लेस है ना, तो कनॉट प्लेस भी कैसा है, वेस्टर्न आर्किटेक्चर है, किसी विदेशी ने बनाया था। तो सेम स्ट्रक्चर इसका है, ये वाले जो है थिएटर जो है, बहुत थिएटर है। हमारे यहाँ पे भी थिएटर्स जो थे ना इसी टाइप के थे। अब इनका सेम स्ट्रक्चर है, ये तो पता नहीं, बट दिखता है ऐसे ही थिएटर। थिएटर इस टाइप से होगा, कनॉट प्लेस का ही एकदम कॉपी लगता है, कनॉट प्लेस सेम लगता है मुझे तो। अंग्रेज़ी, पहले तो अंग्रेज़ी थे हमारे यहाँ पर भी, इंडिया में काफ़ी साल, 100 साल तो उन्होंने हमारी हालत ख़राब की है। हालत ख़राब भी की, अच्छा भी किया, रेल्स बना दी। रेल्स बना दी उन्होंने और लेके गए सारा सामान यहाँ से। ये तो है, हाँ, कुछ चीजें सामान अच्छी निकाल भी की लिया। है, काफी चीजें बुरी भी की है। रेलवे सिस्टम तो उसी ब्रिटिश टाइम पे ही बनी है ना, अदरवाइज कहाँ थी हमारे यहाँ पे। वो तो उन्होंने सामान ले जाने के लिए इतनी जल्दी जल्दी सब बनाया है, तो बन गई, बस बन गई। तो अब जैसे मेट्रो बन रही है, मेट्रो तो मेरठ सब जाने लगी है पूरा। पहले कितना मुश्किल होता था मेरठ जाके बस पकड़ो, अभी कितना इजी हो गया। अभी तो पता नहीं कहाँ की खुली है, उत्तरांचल से भी खुली है, मैंने नाम भूल गई, मैं तो देख रही थी न्यूज़। कोई टनल बनाया उन्होंने ना, जैसे अटल टनल थी ऐसी ही कुछ एक और बनाई है, काफ़ी अच्छा, जल्दी दिल्ली, हाँ दिल्ली कनेक्ट करने के लिए। मैं भूल गई क्या नाम था उसका, अभी कुछ टाइम पहले ही पीएम मोदी ने उसको लॉन्च किया। ठीक है, देखूँगी, मैं बताऊँगी। हाँ ठीक है, इस तरह से हमको उन बेस्टिम्ड और बेस्टिम्ड आर्टिकल में हम डिफरेंस आ गया समझ में ना कैसा है। अब ये कह रहा है वज इज दास, ये क्या है, श्राइबन जी जेट्स, हमको सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कफ़े, कफ़े इसका आर्टिकल होता है दास कफ़े, डी Kunsthalle, डी Kirche, das Hotel, das Kino, der Turm, छोटे छोटे तो याद ही हैं। अब इसको आपको इस टाइप से सेंटेंसेस इसमें लिखने हैं। श्राइबन जी जेट्स सेंटेंसेस लिखने हैं। दास इज, दास कैफे हो जाएगा हमारा आइन कैफे। आइन क्या है? हाँ, अब कुंस्ट हाले के लिए हो जाएगा दास इज आइन आइने, यहाँ पे ए आ जाएगा, दास इज आइने कुंस्ट हाल, हाले, हाँ ओके। किर्शे के लिए भी ऐसे हो जाएगा, दास इज आइन किर्शे, आइने किर्शे, किर्शे, किर्शे। दास होटल, फिर आइन होटल, आइन होटल, आइन होटल, आइन कीनो, किनो,
टर्म का भी मास्कुलिन है Der तो ein Turm. हाँ आइन टर्म है ना। सेंटेंस सेम ही लिखना है, छोटा ही सेंटेंस है। दैट इज अ कैफे, दैट इज अ चर्च, दैट इज अ थिएटर, दैट इज अ टावर, है ना, छोटा ही सेंटेंस है। das ist einer। ओके, हाँ इस जी। टाइप से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस ने बनाए हैं। यहाँ पे इसने कहा है फुल फॉर्म में वोकाल लंग ओडा कोर्स। ये एक्सरसाइज एक्चुअली बोलने के लिए है ना, बट ये सारे वर्ड्स हमने देख लिए हैं। एक बार आप बोलना चाहो तो एक बार आप बोल सकते हो। देखो इन्होंने यहाँ पे स्पेशल जो मार्क दिया है वो है रिमार्क यहाँ पे फॉर आइनम डोपल्टन कॉन्सोनेंट। डोपल्टन मतलब कि डबल, डबल। जब डबल कॉन्सोनेंट आते हैं जैसे कि डोपल एफ और डोपल एन N. इज देयर वोकाल इमर कोर्स। तो आपका वोकल यानी जो वॉइस है वो कैसी आती है, हमेशा इमर मीन्स ऑलवेज कोर्स, छोटी आती है। जैसे शिफ, इसको मैं सुनूंगी शीफ, फ्लू, ऐसे नहीं बोलूंगी, शिफ, फ्लूस। Plus. बोलने की प्रैक्टिस है। हाँ, इन्होंने आई के नीचे ऐसे ये डाला हुआ है, मतलब ये ना शिफ में देखो बिंदु है यहाँ पे, शिफ, फ्लूस यानी कि Plus. छोटा। हाँ, फ्लूस। जिसके नीचे ऐसे आ के नीचे ऐसे डैश है तो लंग, लंग कुर्स, बड़ा और छोटी आवाज। हमके इन्होंने बताई है। ये भी हॉर्न राउंड है, उसमें ये बताएगा किस किस तरीके से ये आवाजें हैं। जैसे आल्ट, यार, हाफन, Hafen. स्टार, Star. Lang. लंग, ऐसे सिंपल ही हैं Lang. वर्ड्स। फारन, मन, Oder. सेन, वेग, है ना, जे, Wie. See. ज्ञान, Ger. Er. एल्फ, Her. हेर, Her. Her में R लंबा नहीं खींचेंगे ना। Her. हेर, हाँ हेर, बहुत लंबा भी नहीं, हेर, हाँ हेर, Her. ज़या, ये. Shift. शिफ, Mit. मिटर, Ruben. Kirche. किर्शे, Wie. बी, Bitte. बिटर, Bitte. Hier. हियर, Hock. होक, Kosten. Hook. हाँ होक, Kosten. Von. फॉन, Pro. Sonntag. जोनटाक। All. अब जैसे यहाँ पे डोपल और लेने है ना जोनटाक, तो भी इसको छोटा ही करना है जोनटाक, क्योंकि Sonntag. जोनटाक ऐसे खींच के नहीं। उसी इसने बताया कि डोपल में हमेशा वोकाल इमर कोर्स, जोनटाक, दैट्स इट। ऑट, मोनटाक, और Montag. Plus. Plus. गुड, Gut. Turn. टर्न, Zug. सा Stunde. नहीं, ये सूग है, सूग सा, Zug. सूग, ठीक है। हाँ सूग, das सूग, Stunde. स्टुंडा, हाँ स्टुंडे, Book. Fußball. फूसबाल, फूसबाल। तो इसमें यार बोलने का प्रैक्टिस है, बट क्योंकि हम लोग अब पढ़ते जाएंगे इन वर्ड्स को तो आ जाएंगे, है ना। बहुत स्टार्टिंग के हाँ चैप्टर में इसीलिए कि भाई जिसको बहुत प्रैक्टिस करनी, बट वोकल की इतना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, सुनते सुनते आ जाएगा, आ हाँ जाता है सुनते सुनते। जैसे छोटा बच्चा सीख लेता है, वो थोड़ी ना कोई ग्रामर पढ़ता है डे 1 से, छोटा बच्चा भी तो सीखता है। ग्रामर तो बहुत बाद में सिखाई जाती है, क्लास 6 में, 5th के बाद से। अब तो जल्दी आने लग गई है। अब तो मेरा बेटे को, मेरे को फर्स्ट सेकंड क्लास से एडवर्ब, एडजेक्टिव, पता नहीं क्या क्या ठूसे पड़े। हम, मुझे तो याद नहीं कि हमने कब पढ़ी थी। मुझे तो लगता है कि हमने बहुत देर में व्याकरण पढ़ी थी हिंदी की भी। आजकल तो बच्चों को एआई भी इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्लास 6 में, 5th में। तो क्या करवा के मानेंगे लोग। अब धीरे धीरे बचपन सब चीज बचपन खत्म हो गया बच्चों का। वो सच्ची तो बता है। रही हूँ, हमारे वैसे भी खत्म हो गया, उनके हाँ चक्कर में हाँ, भी तो खत्म ही हो गया। क्या चीज, क्या खत्म हो गया? मैंने कहा डिजिटल के चक्कर में खत्म ही हो गया है वैसे भी। डिजिटल खत्म हो गया, काफी जगह पे डिजिटल अब बैन हो रहा है स्कूल्स में। जैसे हमारी, मेरे बेटे के स्कूल में वो बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड्स हैं। हम्म, हाँ डिजिटल बोर्ड्स हैं, AR है, VR है। बट अभी ये जो रीसेंट स्टडीज़ में, मैं कल भी देख रही थी, एक पेरेंटिंग का बहुत अच्छा चैनल है, उसमें बता रहे थे कि वो लोग अभी मना कर रहे हैं कि बच्चों को इतने छोटे में डिजिटल मत दो। क्या होता है, लिखने की प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है बच्चों को, हाँ बस देख रहे हैं। डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट लिख नहीं रहे हैं। जब तक लिखोगे तो दिमाग में उतरता नहीं है, क्योंकि हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है माइंड के साथ।
हमारे समय में हम लिखते थे अंदर धुन में, तो इतना लिखती हूँ मैं तो अभी भी मैं बैठती हूँ तो मैं अपना लिखती रहती हूँ। आंखें फूट गई हैं। नेक्स्ट डिजीज जो बोल रहे हैं दैट विल बी मायोपिया, मीन्स पास से जो आंखें, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया करके कोई डिजीज होती है ना, पास की पढ़ने की और नदी। ये आने वाले समय में महामारी होगी क्योंकि इतना फोन में अब हम लोग हैं। हाँ, वो ये रेडिएशन हार्मफुल तो है ही इतनी स्क्रीन के ना ये ऐसा। बैठे हुए हैं, कमर झुकी हुई है, सिर्फ अंगूठे की एक्सरसाइज चल रही है, अंगूठे से ऊपर नीचे यही चल रहा है। बच्चे कहाँ से सीखे हैं? बच्चे इतने ज़्यादा आजकल एडमेंट हो गए हैं हर चीज़ में, जिद। इन्हीं सब चीज़ों से तो बहुत ज़रूरी है। जो बुक से पढ़ना है ना, आज भी बहुत सुकून है। आंखें आराम से बुक लो, पढ़ो उसको बैठ के, उसी में लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, बेस्ट है ना। ठीक है, ये इन्होंने वोकल, ये इन्होंने ना बोल के भी दिखाया है। एक बार अगर देखना चाहो तो हम लोग कर सकते हैं 1.28 यहाँ पे, कोई बोल के दिखाएगा 1.28 में। A oder तो आपको ये वाला हाँ, सीमी है उसमें, पेपर इसको सुन सकते हैं कैसा कैसा। पता कैसे चला गया। ठीक है, इसमें से वोकल का दिया है कैसे कैसे बोलना है। सुन लो इसको अंकित एक बारी, है ना। 1.28 को यही वाला है, मैं स्क्रीन पे भी वाला इसको एक्सरसाइज ओपन करी हुई है, इसको देख देख के देख सकते हो कैसे कैसे। आल्ट यार हाफन, ठीक है। हाँ, सुन लो एक बारी आप। अच्छा, मैं भी बजा ही देती हूँ। A. Alt. Jahr. Hafen. Star. Lang. Fahren. Mann. E oder Ä. 10. Weg. See. Gern. 11. Herr. Sehr. I oder I. Schiff. Mitte. 7. Kirche. Wie. Bitte. Hier. O oder O. Hoch. Kosten. Von. Pro. Sonntag. Ort. Montag. U oder U. Fluss. Gut. Turm. Zug. Stunde. Buch. Fußball. Alt. Jahr. सुना है मैंने। सुना है ना। हम्म, हाँ, तो ये धीरे धीरे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे लेजन में, है ना, ये अपने आप आ जाएंगे। वोकल हाँ स्टार्टिंग में सिखाते हैं, बट इतना ज़्यादा कोई नहीं देखता कि कुकुर है कि लांग है। मैं सच्ची बताऊँ तो ये ना लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज जर्मनिस्टिक पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं फुल्ली, जो उनको कई सालों पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं इसमें, वो लोगों को बहुत डीपली करते हैं। जैसे मेरी जो टीचर थी वो कर रही थी जर्मनिस्टिक, मतलब जैसे मैं हिंदी में पीएचडी करूँ अपने ही देश में, ऐसे वो लोग जर्मन में करते हैं, वो हमको पढ़ाते थे जर्मन। ठीक है, वो लोग हाँ, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ रहती है कि ऐसा है वोकल, इसके बाद ये आया तो च होगा, कि सी एच आया तो शाह होगा, इस टाइप से वो बताते थे।
पर इतना तो कोई हम जैसे हमको तो A1 टू A2 करो ख़त्म करो वाला हिसाब है। हाँ हाँ, वो तो लोग तो है। करते थे। हाँ, वो लोग तो पूरा डिटेल में अच्छे से ऐसा क्यों है, क्या है। जो पीएचडी करेगा वो कैसे करेगा? पीएचडी में तो फिर उसको वो अपना तो से भी बिल्कुल कुछ एकदम। हाँ थीसिस निकालनी पड़ेगी। वो किसी एक चीज़ को पकड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, उसमें पीएचडी करेगा। हम्म। हाँ, जर्मनिस्टिक करके वो बोलते हैं जर्मन पढ़ने को, जर्मनिस्टिक की पढ़ाई। हाँ, यहाँ पे हरंजी नॉख आइनमाल ये 2 बारी बताया है, 2 बारी उसमें है 1.2829 दोबारा हरंजी सुनना। नॉख आइनमाल। हाँ, दोबारा सुनो। लांगर वोकल जो बड़े जो लंबे बोले जा रहे हैं उन वोकल को क्राइजेंजीडी आर्म आर्म को अपने क्राइजेंजी यानी कि गोला बनाओ लांगर वालों को। और कुर्जर है तो क्लॉफनजी ऑफ डेंटिश क्लास में है। अगर आप छोटा है वोकल तो उसको टेबल पे आप क्लॉफन मतलब होता है ऐसे कट कट करना, जैसे टेबल पे हम लोग अपने हाथ से ऐसे टप टप करें ना, जैसे राज्यसभा वगैरह में लोग कैसे ताली बजाते हैं टेबल पे टक 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 हाँ। टक, वैसे ही क्लॉफन मतलब होता है टेबल पे टू टैप, टैप ही होगा इंग्लिश में ना, टैप ना, टेबल पे ऐसे बजाना आपको खुजर वोकल है तो ये वही है स्कूल के क्लास के लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको आप सुन के एक बार आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर सकते हो। हम्म। उसके बाद है हमारा फकैस मेटल, ये भी हम लिख कर सकते हैं, छोटी एक्सरसाइज अच्छा है। फकैस मेटल का मतलब होता है वहाँ पे जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बस और आपका एयरप्लेन हो गया है ना, और साइकिल हो गई, ट्रेन हो गई, ये सब क्या आते हैं हमारे फकैस मेटल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। आर्टिकल होता है दास फकैस मेटल ट्रांसपोर्टेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वहाँ पे जब भी निकलना है बाहर तो उनको ट्रांसपोर्टेशन लेना ही पड़ता है ना। हाँ। एयरपोर्ट से निकले सबसे पहले टैक्सी चाहिए होटल जाने के लिए, घर वहाँ पे जाने के लिए, है ना। तो ये वोकेबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नक डिंगन फ्रागन चीज़ों के बारे में पूछना। अब यहाँ पे टॉपिक है काइंड ग्लूक। काइंड ग्लूक, ग्लूक यानी कि किस्मत ना, जैसे मैं बोले मेरी कोई किस्मत ही नहीं है, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है ना, काइंड ग्लूक, मेरे पास अभी कोई किस्मत नहीं है, तो काइंड ग्लूक यहाँ पे ऐसा मतलब है। एक लड़की है जो कि उसका दिन जो है कैसा गया, उसमें बता रही कि उसको कोई ग्लूक, उसकी किस्मत जो है उस दिन थोड़ी सी खराब ही चल रही थी। अब क्या क्या उसके साथ हुआ वो उस एक्सरसाइज में बताया है। आईना बिल्ड गेशिष्ट, बिल्ड मतलब होता है पिक्चर, पिक्चर, das बिल्ड पिक्चर, और गेशिष्ट मतलब होता है स्टोरी, डी गेशिष्ट, गेशिष्ट, ऐसे पढ़ोगे शिश, सेहा ई सेहा शिश, गेशिष्ट स्टोरी। तो ये पिक्चर से हमको स्टोरी समझाने की कोशिश गई है। वो पासंदे वाटर, तो ये सारे वर्ड्स कहाँ पे पास होते हैं या फिर कौन से पिक्चर पे ये आपको बैठाने हैं कि किसके लिए क्या है। जाइगनजी तो हमको शो करना है, जाइगन टू शो है ना। जैसे डेयर बुस कहाँ पे है, डेयर बुस ये है बस दे। नंबर 33, डेयर बुस das Fahrrad, ये रही साइकिल। दी U बान अंडरग्राउंड जो चलती है, ये U बान कहते हैं, U मतलब अंडरग्राउंड रेलगाड़ी जो चलती है। और सुफुस गेहन हमेशा बोला जाता है, सुफुस गेहन यानी ये हम पैदल चल रहे हैं। पैदल चलना, एग्जैक्ट पैदल चलना, सुफुस गेहन। तब ये लेडी का इन्होंने दिया है। साथ में इन्होंने हमको कुछ सेंटेंसेस भी दिए हैं जो इस इमेज के साथ जाएंगे, है ना। ये ह्यूरन तो नहीं है, ये तो विजुअल ही है। जैसे यहाँ पे लिखा है वेल्शियस बिल्ड पास्ट, बिल्ड पिक्चर, वेल्शियस मतलब विच पिक्चर passes with these lines ना, कौन सी पिक्चर इन लाइंस के साथ जाती हैं। ऑर्डिनेंसी सू ऑर्डिनल हमको उसको ऑर्डर वाइज लगाना है, लगाना। बताना, हाँ ऑर्डर वाइज बताना है। जैसे अभी इन्होंने यहाँ पे आ पे दिया हुआ है कि ये साइकिल है और बस है यहाँ पे। पहले एक बार पढ़ लेते कि क्या क्या है ना। आप पढ़ोगे नंबर 1? हाँ।
ओ ओ 9 9 keine Fahrkarte ach nee kein Bus also schnell wo ist die U-Bahn oh je ओए kein Fahrrad schnell da ist ein Bus heute kein Test so ein Glück so ein ich Glück gehe zu Fuß jetzt aber schnell जैसा अब शनेल शनेल का मतलब पता है आपको शनेल नहीं शनेल का मतलब होता है जल्दी हाँ शनेल मतलब होता है फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी ग्लुक यानी कि किस्मत लक कहते हैं इंग्लिश में ना लक फार कार्ट का मतलब होता है टिकट आर्टिकल क्या है डी फार कार्ट अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है हमेशा वहाँ ट्रैवल के लिए हमको टिकट चाहिए ना तो ये वर्ड बहुत अच्छा है डी फार कार्ट नाउन है टिकट डी फार कार्ट टिकट तो सबसे पहले क्या कहता है ओ 9 खाइन फार कार्ट ओ मेरे पास तो कोई टिकट ही नहीं है। अभी इस पिक्चर में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा लिखा फार कार्ट में हाँ फार कार्ट ये जाना चाह रही है किससे ट्रेन से मगर इसके ट्रेन से पास हाँ टिकट ही नहीं नहीं फार है कार्ट नहीं है ना तो ये वाला हमारा से हो सकता है से इन्होंने पहले बता दिया है ओए काइन फाराड देखो नाउन है नाउन से पहले क्या है काइन फाराड का आर्टिकल होता है 10 फाराड ना तो काइन फाराड ना काइन फाराड मेरी तो ये साइकिल जो है अभी उस सर पे हाथ मार रही है ऐसे माथे पे हाथ मारा वो हो मेरी तो फाराड जो है आज खराब हो गई है नहीं है ना शनेल दा इज ein बूस अब तक देख रही है कि सामने से एक यहाँ पे 33 नंबर की बस आ रही है तो कह रही है ले लो तो आ पे ये हमने ये ऑलरेडी दिया हुआ इन्होंने से हमने लगा लिया उसके बाद वाई में है आह ने मीन्स ओ नो काइन बूस ऐसो शनेल जल्दी जल्दी भागो वो इज दी ऊ बान कहाँ पे है मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन मुझे कहाँ से मिलेगी अंडरग्राउंड ट्रेन जो है इसकी ये है बी में यहाँ पे बना हुआ है ना ऊ तो इस तरह से जर्मनी में ये साइंस बने रहते हैं इस टाइप से और अगर एच लिखा होगा ऐसे बड़ा सा तो हाल्टेस्टेलर बुस हाल्टेस्टेलर डी बुस हाल्टेस्टेलर बस के लिए इस टाइप से एच बने रहते हैं डी बुस हाल्टेस्टेलर मतलब स्टैंड बस स्टैंड हाँ एग्जैक्टली यहाँ बस स्टैंड डी बुस हाल्टेस्टेलर बस स्टैंड ठीक है तो इस तरह से एच बना रहेगा और अगर ऊ बना रहेगा तो यहाँ पे आपकी ऊ बान आती है और नंबर जो है वहाँ पे फ्लैश होता रहता है जैसे जो डिजिटल बोर्ड होता है उसमें नंबर रहता है और कितने मिनट पे आ रही है वो भी आता रहता है साथ में 3 मिनट्स 2 मिनट्स इस टाइप से आता रहता है साथ में ओके तो यहाँ पे हमारा जाएगा ये बे इसमें ये इसका आंसर कर रही है बस का और नंबर 4 में है हमारा ए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ हॉइटर काइंड टेस्ट जब वो पहुंची अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पर भी जा रही थी तो उसको पता चला कि आज कोई टेस्ट नहीं है हॉइटर टुडे नो टेस्ट काइंड टेस्ट जो एंड ग्लूक मीन्स किस्मत है मेरी तो ना जो एंड ग्लूक अच्छी किस्मत है कि आज कोई टेस्ट नहीं है और फिर है हमारा इश्गे या सूफूस मैं पैदल जाऊंगी यत आबा शनेल अब यहाँ से वो पैर से जा रही है सूफूस गेन हम हमेशा बोलते हैं पैरों से जाना सूफूस गेन डे तो यहाँ पे उन्होंने हमको कुछ वर्फकेयर्समिटल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वोकैबुलरी दी जिसमें फार कार्टे है बुस हो गया बुसहाल्टेस्टेलर दी ऊ-बान डास फाराड सब चीज़ें हमको थोड़ा थोड़ा इन्होंने जानकारी दी A1 के लिए लूक अब यहाँ पर भी इन्होंने इसके साथ ही थोड़ा सा और नोमन चेंज कर दिया है अब यहाँ पे इन्होंने निगासियोंस आर्टिकल जैसे हमने इसी में कर लिया था नेगेटिव का भी है ना हमने अब देख लिया है काइन हमारा कैसा बनता है नेगेटिव आर्टिकल अगर हमको लगाना होता है निगेट करना होता है मना करना होता है राइट यही चीज़ इन्होंने भी यहाँ पर दी हुई है और कुछ अलग से नहीं है यहाँ पे मैस्कुलिन में हमारा हो जाएगा जैसे आइन का काइन
काइन काइन बुस। न्यूटर जेंडर में आइन का काइन, das Fahrrad। और फेमिनिन में हमको आइने की जगह हो जाएगा काइने। काइन प्लूरल में unbestimmter आर्टिकल का कुछ नहीं बनता है, ठीक है, डैश। तो काइने ऑटोस होगा या तो डी ऑटोस होगा ना, आइन ऑटोस नहीं होगा। अकार्स, अकार्स करके कोई चीज़ नहीं होती इंग्लिश में भी और इसमें भी नहीं बनेगा। काइनो ऑटोस या फिर डी ऑटोस। द कार्स आर कमिंग ना, डी ऑटोस, काइनो ऑटोस, ठीक है, सेम चार्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने सेंटेंसेस बनाने के लिए बोला है इस दास श्राइबन जी, इस द साइन बूस, क्या ये बस है? नाइन। das ist ein वो हमको बान नेगेटिव बनाना है, नो दैट इज नॉट अ बस, तो हम लिखेंगे नाइन das ist kein बस Bus, das ist kein Bus, ये बस नहीं है ना। नाइन, नो दैट इज नॉट अ बस, इंग्लिश में कैसे होगा, नो और नॉट, नो और नॉट, नो दैट इज नॉट अ बस ना। नाइन, das ist kein Bus। इज द साइन आउटो, नंबर जो है इज द साइन आउटो, आउटो क्या ये कार है? नाइन, nein das ist das kein ist Auto das ist kein Auto। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना देगा, अच्छा इन्होंने लिखा हुआ कैसे लिखना है, नाइन das ist kein Bus, das ist eine U-Bahn, हाँ यहाँ पे हो जाएगा नाइन das ist kein Bus, कॉमा das ist eine, क्योंकि U-Bahn क्या है, डी U-Bahn, तो आ जाएगा eine, das ist eine U-Bahn। Ist das ein Auto? Nein, das ist kein Auto, Komma, das ist Fahrrad das ist ein Fahrrad genau, das ist ein Fahrrad, ja. Fahrrad, das ist ein Fahrrad, Punkt। Okay, Nummer 3, ist das eine Kirche? nein Nein, das ist nein Kirche Rathaus है, das das Rathaus, ist keine Kirche das Rathaus, nein, das ist keine Kirche Kirche, Komma, das ist ein Rathaus eine Rathaus नहीं ein Rathaus, das है ना, ein Rathaus, अच्छा यहाँ आइन, सिर्फ फेमिनिन वाले के लिए हम लगाएंगे, ठीक है, आइन। इसमें वो धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस आ जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, बस प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आइन आइने में लोग पकड़ा जाते हैं क्या है क्यों है, आ है और कुछ नहीं इंग्लिश का आ, क्योंकि इनकी ग्रामर में ऐसा हमको करना पड़ता है, आइन आइने, है ना, प्लूरल है तो उसको चेंज करो, जेंडर है मैस्कुलिन है, लड़की है लड़का है, न्यूट्रल जेंडर है तो आप उसको चेंज करो। फिर केसेस भी आएंगे, अभी तो नॉमिनेटिव केस, अब इसके बाद केसेस भी आएंगे, 4 ही हैं जैसे मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को, हमारे यहाँ 7 हैं, इनके 4 कारक हैं, अब धीरे धीरे 3 ही रह गए हैं। चौथा कारक जो है, चौथा केस जो है बहुत कम ही यूज़ होता है, पर होता है, ऐसा नहीं है पर होता है, तो 3 ही हैं, वो भी समय के साथ आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा तो इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं हमको स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्या है क्यों है भैया ये नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव, हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है दिमाग में हाँ होता है, किसके साथ भी होगा ये आइन आइने। अच्छा बताओ इसके हिसाब से इंग्लिश कितनी सरल है कि नहीं, इसके हिसाब से तो है बस द है। अब इतनी मीम्स बनती है, डे डी डास दी, सर चकरा आ गया बनने का, इंग्लिश में क्या दा इसीलिए बस एक मात्र लैंग्वेज ही है जो जर्मनी में जाके इंडियन, पर अभी तो जैसे इंडिया में इंडियंस का कितना आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 65 या 68,000 मैंने देखा कि स्टूडेंट्स आए, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंडियन क्राउड आया अभी इस साल जर्मनी में। मतलब मेरा ऐसा सोचना है जैसे वहाँ यहाँ से तो सीख के चलेगा, बट जब वहाँ माहौल में रहते हैं कुछ टाइम रहेंगे, सपोज किसी को 1-2 साल हो गया वहाँ, तो वो तो वैसे भी सीख जाएगा, आराम से मतलब सीख जाएगा, है ना, क्योंकि माहौल तो होता है। माहौल से बहुत फर्क पड़ता है, माहौल से सारा टाइम तुम कहीं भी हो, बस में तुमको वही सुनाई दे रहा है, वही सुनाई दे रहा है,
अब वो जो जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारी जर्मन में चलती हैं, वो थोड़ी कोई इंग्लिश बोलते हैं। उनको तो इंग्लिश पसंद नहीं है, वो बोलते हैं इंग्लिश बोलने वाले तो डरते हैं वो लोग, क्योंकि वो नहीं बोल पाते हैं, साफ सी बात है। मेरे ऑफिस में भी कई मुझसे भागते थे कि भाई इंग्लिश बोलेगी, बट हम तो खुद ही सीख रहे थे, हम क्यों बोलेंगे इंग्लिश, हमें तो खुद सीखनी है भैया, हम क्यों भागेंगे ना। कई लोग वहाँ पे जो बोलते थे स्कूल में भी, कई लोग जैसे होते थे जो इंग्लिश बोलते थे वो स्विच हो जाते थे इंग्लिश में। बट कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश इस तरह से नहीं सीखी जाती जैसे इंडिया में सीखी जाती है, जैसे यूक्रेन हो गया, है ना। सीरियंस जो थे वो लोग, वो जब आए थे, जब वहाँ पे सीरिया का युद्ध हुआ था 2014 में, जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियन और फिलिस्तीन वहाँ से आए थे, जैसे गाज़ा पट्टी जो बहुत फेमस है। तो वहाँ से सारे भी स्टूडेंट्स थे, वो तो बताते थे कि हमारे, और वो हंसते थे कि हमारे तो बॉम्ब आता सीधा धूम से घर पे, और उनको मजाक में करते थे, बोलते थे ऐसे कि हम बोलते थे अच्छा रियली। अब इंडिया में हम तो ये न्यूज़ सुनते हैं ना कि गाज़ा पट्टी में इसराइल में क्या चल रहा है, या अभी जो ये वॉर चल रहा है ईरान का, तो ये तो सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बट वो लोग हंसते थे, वो लोग छोड़ छोड़ के आ गए हैं जर्मनी सेटल होने के लिए, और इनको ले लिया जाता है ना। पहले जो कांसलर थी एंजेला मेर्कल, वो उन्होंने बहुत सारे बाहर के क्राउड्स को लिया है जो रेफ्यूजीज़ थे, क्योंकि वहाँ का अपना क्राउड नहीं है, जैसे मैंने कहा वहाँ का क्राउड बहुत कम है, तो उनको लोग चाहिए बाहर से, इसीलिए तो इतनी दुनिया जा रही है कि कहाँ सेट हो रहे हैं वो लोग। वो तो पूरा जर्मनी तो यूपी से भी छोटा है, यूपी भी हमारा बड़ा है मगर इतना तो फिर आने डेवलप्ड वाले टाइम है। पे ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी। क्या क्या? ज्यादा भीड़ हो जाएगी फिर आने वाला टाइम तो उधर। हाँ होगी, बिल्कुल होगी, इतने इंडियंस बाहर जा रहे हैं, अमेरिका कनाडा सब जगह देख लो, सब तो इंडिया बन गया, मिनी इंडिया। हाँ। नासा में इतने इंडियंस हैं, यहाँ जब यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा हम्म, क्राउड। वहाँ पे लोग पैसा कमा कमा के छोड़ रहे कि शांति नहीं हो, शांति नहीं हो रही, तो यहाँ पे वो कृष्णा टेम्पल्स में आ रहे हैं, शांति चाहिए उनको, कितने हाँ सारे लोग हैं। बहुत है यहाँ ऋषिकेश में ही, बहुत है, बहुत अरे मिलते हैं ऋषिकेश बहुत। तो भरा पड़ा है, पूरा ऋषिकेश हम्म, भरा पड़ा है, योगा और उससे पूरी इनका सारा जितना चल रहा है, और तो सबको किसी ना किसी की तलाश है, तो भाग रहे हैं बस पीछे पीछे। क्या हम लोग फोकस रहते हैं हमको क्या करना है ना। बट मैं तो ये कहूँगी कि भाई एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए लाइफ में, तो जी। किस्मत से मिल गया, पर आपको, हाँ, अगर आपने सोच लिया ना तो उसको तो लेना ही, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है। एक बार बाहर जाके ना एकदम दिमाग खुल जाता है, अच्छा बुरा सब पता चल जाता है लाइफ में क्या है। समझे। हम्म, तो ज़रूर करना आप। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। और एक हम्म, हमारा यहाँ पे प्लूरल का रह गया है ना, जिन दास बुस, डेव बूस, डी हम्म, बुस, यहाँ प्लूरल है, जिन दास बुस। क्या ये बसेस, बसेस हैं, नाइन लाइन दास जिंट, एज प्लूरल आ जाएगा ना, नाइन दास जिंट, दे आर दास जिंट, प्लूरल में हो जाएगा दास जिंट, काइने, क्लोजेट दास जिंट काइने बुस, यूज। है ना, काइने तो आ सकता है ना, दास जिंट काइने बुस, कॉमा दास जिंट। ये आउटोज है, कार का हुड आगे वाला लग रहा है ना, ये बोनेट, कार के ही हैं। कार ही है, दास जिंट आउटोज, यहाँ है ना आउटोज, दास जिंट आउटोज, वो कार है। Da sind keine Busse, da sind Autos. Sind das Konzertkarten? क्या ये कॉन्सर्ट की टिकट्स हैं? नहीं, ये कॉन्सर्ट की टिकट्स नहीं है, ये आपकी रेल की टिकट है, ये आपकी सूक कार्ट है। ये दिख रहा है आगे, ये जो सूक, ये बनी हुई है रेलगाड़ी, इस टाइप की। यहाँ पे जो बस ये जो ट्रेन चलती है इनको कहते हैं आइस, आइस का स्ट्रक्चर है, आइस की ट्रेन चलती हैं। देखो दिखाती हूँ तो आपको पहचान में आएगा, आइस ट्रेन जर्मनी, ये चलती हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए, इसका स्ट्रक्चर एकदम सेम है, इस टाइप की ये बना रखा उन्होंने। इंटरसिटी एक्सप्रेस, बुलेट, आइस, आइस कहते हैं बुलेट हाँ, ट्रेन इस टाइप टाइप हो से, गई। हाँ हाँ, इस टाइप से ये चलती है, डीबी यानी कि डॉइचे बान। आइस रहती है आपकी इंटरसिटी, क्योंकि ये इंटरसिटी भी चलती हैं और कंट्रीज़ भी चेंज करती हैं,
जैसे वहाँ से फ्रांस चले गए, लग्जमबर्ग ऑस्ट्रिया निकल गई, है ना, आइस लिखा रहता है, डी बी डॉइचे बान, है ना, डॉइचे बान डी बी ऐसे रहता है, यही इनका लोगो है ऐसे रेड कलर का, ठीक है। तो ये जो है इनकी, अब फार काटे होगा फिर ये, हाँ फार काटे है ना, फार काटे कौन सा काटे नहीं है, डी फार काटे, तो हम बोलेंगे 9 Das sind keine Konzertkarten. कार्टन, अब यहाँ पे भी प्लूरल है कार्टन, डी कार्टन, कॉमा das sind Das ist फार Karten. कार्टन प्लूरल, das sind लगाया, they are, das sind फार कार्टन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे जो है आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी, है ना। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, और लिखने का भी ये और कर लेते हैं, ये भी आसान है, ये अलग कर लेते हैं ना, इसके बाद हम लोग फिनिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली वेग बेशराइबन, einen वेग बेशराइबन यानी कि रास्ता बताना, डिस्क्राइब करना, बेशराइबन टू डिस्क्राइब, nach dem Weg fragen, सबसे पहले तो रास्ता पूछना, वेग मतलब रास्ता, फ्रागन यानी कि पूछना, और एक वेग बताना कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सीधे हाथ में चले जाओ, उल्टे हाथ में चले जाओ, सीधा चले जाओ, है ना, हम बताते हैं किसी को, हमसे कोई पूछता है तो वो हो गया हमारा बेशराइबन। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लिंक्स, रेस्ट, ग्राडाओस। लिंक्स यानी कि लेफ्ट, राइट, ग्राडाओस मतलब होता है स्ट्रेट, हाँ सीधा, STRAIGEHT स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। वेग बेशराइबुंगन यानी कि रास्ता बताने के लिए, डिस्क्राइब द वेग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रास्ता, जो तो इंग्लिश में समझ में, हिंदी से समझ लो रास्ता बताना। Hören Sie, was suchen die Personen, notieren Sie, अच्छा ये भी hören है, 130, A, 130 ये है, बना फटाफट से कर ही लेते हैं, देखो इसको, हाँ सुनो इसको एक बार, हाँ 1. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja, Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. सुना आपने पहला, वो थिएटर पूछ रहा है ना। हाँ पहले थिएटर पूछ रहे हैं, हाँ फर्स्ट में थिएटर पूछ रहे हैं, है ना। पूछा हमसे was suchen die Personen, Personen जो है क्या ढूंढ रहा है, suchen ढूंढ रहा है, तो das Theater। Gespräch 1 पहले वार्तालाप या पहली बातचीत में Gespräch, है ना, das Theater। ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ लेंगे क्योंकि इसने नकलिंग क्राडोस बहुत बोला है, ठीक है। दूसरा सुनते हैं, 2. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts. Und dann links. Ja, Danke.
Bitte gern. Die U-Bahn. डी U-Bahn, एग्जैक्टली डी U-Bahn, है ना। अब इसका ट्रांसक्रिप्ट लिखेंगे, है ना। अब तो समझना है कि वो पूछ कहाँ कर रहा है। नंबर 3 है हमारा, 3 भी सुन लेते एक बारी, फिर देखते हैं इसको। 3. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. Drei. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. Hotel Linde. होटल लिंडर, दास होटल, हाँ, दास होटल, दास होटल लिंडर ढूंढ रहा है। इज वाइट मतलब दूर है, उसने कहा नहीं, 9 नूर 3 मिनट है ना, 3 मिनट में ही आपको पहुंच जाओगे आप दास होटल। 3 मिनटन बोला, 5 मिनटन बोला, 5 बोला शायद। होटल का नाम तो मैंने नहीं सुना, मैं तो ये सुना कि वो कह रहा कि मैं मतलब वाइट मीन्स होता है कि दूर है क्या, वाइट वेग दूर है क्या होटल। वो कह रहे नहीं, नूर 3 मिनटन, 3 मिनट में आप पहुंच जाओगे। अच्छा, होटल का नाम तो शायद लिंडा, दास होटल लिंडा बोला उसने ना स्टार्टिंग में। हाँ, hören Sie noch einmal, welcher Wegbeschreibungen passt ordnen Sie zu? बिल्डिंग के ग्राडा और रेस्ट दिया हुआ है, arbeiten Sie zu zweit। अब इसमें है आपका वीडियो है 2। मैंने शायद उसे 5 मिनटन सुना था, 3 मिनटन। सुनता क्या, एक सेकंड में इसका ट्रांसक्रिप्ट अच्छा। निकालती हूँ। मुझे लगा 3 मिनट बोला उसने। अच्छा, वीडियोस भी इसी में है, ओके। खैर अभी तुम ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं। 2. 1. Kapitel 2, 3। क्या नंबर था, 1.30। इसी में है 1.30, ये रहा, वो इसी थिएटर। Wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia Theater, ja. Das ist ganz einfach. Gehen Sie links, Sie kommen zu einer Straße, sie heißt Alster Tor. Alster Tor. Da gehen Sie links und immer geradeaus। रास्ता बता रहा है, लास्ट वाला था ना, 5 मिनटन है। हाँ, मैं जगह 3 मिनटन बोला उसने। कितना सारा है यहाँ पे, 1.30, 30, 31, 32। इज दस वाइट, वाइट मतलब होता है दूर। क्या वो दूर है, उसने कहा क्या वो दूर है, उसने कहा 9 मिनटन, 5 मिनट में आ जाएगा। क्या करके देखते हैं यहाँ पे। पढ़ोगे आप, पढ़ोगे? हाँ। Entschuldigung, wo ist das Theater?
Sie suchen das Thalia Theater. Ja, das ist ganz einfach. Easy. einfach means होता है easy. That is very easy. ganz einfach ना, das ist ganz, बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को, ganz einfach, Ganz बहुत ज़्यादा. हाँ, das ist और ganz einfach. It is very easy. Gehen Sie links. gehen Sie links. हाँ, Sie यानी कि kommen उल्टे Sie- हाथ में जाइए. हाँ, gehen Sie links, उल्टे Sie हाथ में kommen- जाइए. हाँ, so, Sie kommen zu einer Straße. हम्म, Sie heißt Alster. Alster Tor. हम्म, Dann gehen Sie links und immer geradeaus. हम्म, Da kommen Sie direct, direkt हाँ जी, direct, direkt zum Theater. हम्म, Also links bis Alstertor, हम्म, dort links und dann immer geradeaus. हम्म. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte. बेटा ज्ञान. थिएटर पूछा है ना, Entschuldigung, wo ist das Theater? थिएटर कहाँ है? Sie suchen das Thalia Theater. वो बोलते Thalia Theater ढूंढ रही हो? Ja, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach means that is very easy. आपको कैसे कैसे जाना है यहाँ से मैं बताती हूँ. Gehen Sie links. Gehen Sie मतलब जाइए ना. यहाँ पे imperative यूज किया है, एस जो है कैप्स में है ना. Gehen Sie links, पहले उल्टे हाथ में जाइए, लेफ्ट जाइए. Sie kommen zu einer Straße. जब आप लेफ्ट लेंगी तो आप एक स्ट्रीट पे पहुंचेंगी. Sie kommen, हाँ, Sie kommen zu einer Straße. आप वहां पे जाके एक स्ट्रीट पे पहुंच जाएंगी. Sie heißt Altster Tor. उस सड़क का नाम क्या है? ये नाम है. Alstertor. दोबारा नहीं बोलना चाहती. Altster Tor. ठीक है, यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे इस रोड पे. Da gehen Sie links. Da, वहां पर जब पहुंच जाएंगे तब da there, da means there, हाँ, there gehen Sie links. उसके बाद फिर से आप लेफ्ट हो लीजिए. Und immer geradeaus, और उसके बाद फिर immer, वहां से सीधा सीधा सीधा, हमेशा सीधा सीधा निकलना आपको. ठीक है, रोड दिखते ही. उसके बाद da kommen Sie direkt zum थिएटर, और उस रोड को जब आप सीधा सीधा चलेंगी तो आपको डायरेक्ट वो सीधा आपको, जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सीधा आपको थिएटर पे निकालेगा, है ना, हम बोलते हैं सीधा. इट विल टेक यू स्ट्रेट टू द थिएटर. इंग्लिश में भी तो वही वही डायरेक्ट है, स्ट्रेट, सीधा आपको वो थिएटर पे निकाल देगी वो रोड. ठीक है, आया मतलब, समझ में आया? हाँ. है ना. इसी तरीके से हमको सेंटेंसेस गेहन जी के साथ बोलना है कि उनको तमीज़ से, उसको सुनाई में अच्छा देगा कि आप पहले यहाँ निकल लीजिए, सीधे हाथ में निकलिए, उल्टे हाथ में निकलिए, फिर सीधा चलते जाइए. इस तरह से बता रही है. Also links bis Altstadttor, dort links und dann immer geradeaus. अब वो एक बार इतना सारा उसने बोल दिया तो वो इसको एक बार दोबारा रिपीट करिए. Also links bis, जब तक ये स्ट्रीट ना आए ना, bis मतलब होता है तक, जब तक ये स्ट्रीट ना आए तब तक उल्टे हाथ में. Also links bis Altstadttor, dort links, उसके बाद फिर से लिंक्स, und dann immer geradeaus, तो सीधे सीधे सीधे. वो बेचारी इतना बोली, उसके बाद वो फिर से छोटा भी बोली, है ना, थोड़ा उसको लगा कि उसने ज़्यादा बोल दिया तो थोड़ा छोटे में बोली. उसके बाद वो बोलता है या genau, ओके, एग्जैक्टली, vielen Dank, bitte ज्ञान. ज्ञान मीन्स ओके, vielen Dank, जो मोस्ट वेलकम होता है. ज्ञान मीन्स योर मोस्ट वेलकम. इस तरीके से उसने बताया. अभी हम भी रोड रास्ता देखेंगे कैसे कैसे बोलना है. दूसरा वाले ने बोला था Entschuldigung, वो इस, आप पढ़ो. हाँ, Entschuldigung. Entschuldigung, wie ist das Hotel Linde? Gehen होटल Sie ये immer. वाला सेकंड 1.31 अंकित. Entschuldigung. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist U-Bahn. ganz einfach. U नहीं, U-Bahn. U-Bahn. हाँ, U-Bahn. Das ist ganz einfach. einfach. Gehen,
शा नहीं है Einfach. बाबू, हाँ, खा खा खा, हाँ, das ist ganz einfach Erstens, means easy, ja, हाँ, einfach. Gehen Sie rechts, rechts, rechts. हम्म, Da ist die eine Straße. हाँ, Gehen Sie rechts und dann gleich links, links, links. Da ist die U-Bahn. U-Bahn, Also rechts bis eine Straße हाँ, und wieder rechts rechts, und dann links. Ja, danke. Bitte gern. bitte gern. इसमें भी उसने वही पूछा, एक्सक्यूज मी, एंटschuldigung, वो इज बिtte die U-Bahn, हाँ, U-Bahn कहाँ पर है? Das ist ganz einfach, means that is very easy. Easy. Gehen Sie rechts, सबसे पहले आपको सीधे हाथ में जाना है, gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße, da means there is die Heinestraße, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? हाइने की, हाइने स्ट्रीट Straße. मिलेगी, हाँ, रोड मिलेगी. Gehen Sie rechts, हाँ, उसके बाद फिर से रेस्ट जाइए, gehen Sie rechts und dann gleich links, और उसके बाद उल्टे हाथ में links, हाँ, und dann gleich Gleich links. मतलब ग्लाइश मतलब कि उसी समय पे आपको ग्लाइश, सेम समय पे आपको एक लिंक्स भी मिलेगा, दान ग्लाइश लिंक्स, दा इज दी U-Bahn, वहां पर ही आपका U-Bahn है. अब इतना बताने के बाद वो फिर से एक छोटे फॉर्म में उसको बता रही है, एजो रेस्ट बिस हाइनेस्ट्रासे, आपको सीधे चलना है जब तक, बिस मतलब जब तक कि हाइनेस्ट्रासे ना आ जाए, und wieder मीन्स अगेन, wieder रेस्ट, और उसके बाद फिर से राइट, और दान लिंक्स. एक बड़े फॉर्म में समझाया और एक छोटे फॉर्म में बताया है. कुर्स मतलब छोटे फॉर्म में उसने बताया है. जिस मतलब होता है तक, जब तक आपको हाइनेस्ट्रासे ना मिल जाए तब तक आप रेस्ट चलती जाइए, उसके बाद फिर से रेस्ट, उन wieder रेस्ट और दान लिंक्स, उसके बाद उल्टा हाथ. या danke bitte gerne, यहाँ पर भी सेम ही है. को मैं पढ़ती हूँ, Entschuldigung. आप पढ़ो Entschuldigung. Entschuldigung. Wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus? Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts? Da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein. 5 Minuten. 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. Bitte gern, हाँ. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? होटल लिंडे कहाँ पे है? Gehen Sie immer geradeaus. Immer मीन्स हमेशा आप सीधा 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 चलते जाइए, हाँ. Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. वहाँ पर आपको Marktstraße मिलेगी, हाँ, है ना. Gehen Sie rechts, उससे आप सीधा हाथ हो लीजिए. Da ist das Hotel Linde. वहाँ पे आपको होटल लिंडे मिल जाएगा. वो क्वेश्चन बोलता है, इज दस वाइट, वाइट वेग मतलब होता है क्या वो दूर है? 5 मिनट 5 मिनट में पहुंच जाओगे आप. vielen Dank, bitte gerne, ठीक है. वाइट वेग कहते हैं दूर. तो इस तरीके से इन्होंने बोला है. अब यहाँ पे इन्होंने hören Sie noch einmal welche Wegbeschreibung Passordnung zu, कौन सा वाला रास्ता किसको बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 है ना, हाँ. इमा ग्राडाओस, अब ये यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ पे ग्राडाओस है सबसे पहले, सीधा सीधा सीधा, और उसके बाद फिर ये नक रेस्ट. नहीं उधर से शुरू करेंगे तो सीधा अच्छा वैसे में जाएंगे तो हाँ रेस्ट. हाँ, उधर से देखो जहाँ से वो यहाँ पे उसने हैंड शो किया है ना, सीधा 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 और नक रेस्ट. किसमें था भैया? नक रेस्ट, ये लग रहा है लास्ट वाला है ना, इसी में था ना. Immer geradeaus und da ist die, gehen Sie, da ist das Hotel, है ना, gehen Sie rechts. ये हो गया आपका होटल, if I'm not wrong, das Hotel. ये जो सीधा आया geradeaus और ये इधर सीधे हाथ में मुड़ गया तो रेस्ट, das Hotel. उसके बाद अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपका ये तो geradeaus ही है, फिर नक लिंक्स है ना. तो किसमें था geradeaus और नक लिंक्स?
इसमें तो नहीं, ग्राडोस नहीं था। ऊपर वाला ही होगा। हाँ शायद ना। गेंजी लिंक Immigrados. The Genji links, Immigrados, links और Immigrados. So links ये वाला लग रहा है मुझे तो। Genji, नख links और फिर Grados. और सॉरी नख रेस्ट और Grados. इसमें Grados है, रेस्ट और फिर Grados है ना? खालिया थिएटर. गेंजी लिंक See comments on the straße, wer artist the Genji links und Immigrados. The Genji links und Immigrados. लिंक्स तो पहले तो गिराडा वाली है ना, फिर उसके बाद दोनों में तो हाँ ग्राडोस तो दोनों में ही पहले सीधा सीधा है। लिंक्स है। हाँ, एक में हाँ उसके बाद लिंक्स है। इसमें तो यहाँ से ग्राडाउस है, उसके बाद फिर ये नख रेस्ट हो गया और फिर ग्राडाउस है। हाँ, इसमें उसमें ही आ रहा है वेस्ट लिंक्स पहले ना, मतलब गिराडा उसके बाद सेकंड वाले में। इसमें अगर रेस्ट लिखा होगा पहले, गेंजी रेस्ट, हाँ तो वो युवान उबान सॉरी रेस्ट एंड दान ग्लाइश लिंक्स रेस्ट उबान, ये उबान है। पहला सेकंड वाला ना, नहीं, थर्ड वाला। थर्ड वाले में थर्ड वाले में पहले वो है ना, गेहनजी रेस्ट। हाँ रेस्ट है, उसके बाद है रेस्ट एंड दान ग्लाइश लिंक्स। लिंक्स, यहाँ से हाँ रेस्ट ये यहाँ से रेस्ट मोड़ा, ऊपर से लिंक्स। तो है वो वाला। में मुझे मैथमेटिक्स लगने लगा है। मैथमेटिक्स मतलब देखते मेरा सर चकरा जाता अगर है। हम गराडा गराडा हाउस को छोड़ दे तो पहले वो राइट मुड़ेगा ना, फिर उसके हाँ बाद सीधा जाएगा, फिर लेफ्ट मुड़ेगा। इसमें तो तो फिर भी उसमें भी अच्छा भी वैसे लिखा है। हमारे वाले में तो भयंकर सा एक दिया था, अभी नीचे भी है ये वाला एकदम भूल भुलैया। उसमें भी इन्होंने ब्यूटीफुल का गेम दिया, वो जो डाइस होती है ना उसका है कि ये एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जब 22 में अगर 2 आएगा और 4 आएगा तो स्टार्ट होगा, बी बी आएगा झील होगा डेयर पार्क, इस टाइप से। तो आपको देखना है कि आपके क्या कॉम्बिनेशन निकले, फिर उसको ढूंढना है। यहाँ पे दिया हुआ पार्क है, मार्क्ड है, पान ऑफ होटल है। ये तो एक तरह से मैथमेटिक्स ज़्यादा टास्क लगता है। टाइप होगा। हाँ ये टास्क ही है, हाँ टास्क ही है, बोलने का प्रैक्टिस, लिखने का प्रैक्टिस, आर्टिकल्स सब मिली जुली सरकार। तो इन्होंने यहाँ पे जैसे बोला ना गेहन जी लिंक्स, तो इम्पेरेटिव में है। जैसे मेरे को स्टार्टिंग में इम्पेरेटिव मतलब होता है जब हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर कि सीधे जाइए, उल्टा जाइए, सीधे चलते जाइए, है ना। तो हम लोग कैसे बोलते हैं गेहन जी, फारन जी। फारन जी मतलब होता है ड्राइव करना ना, फारन जी। और इन्होंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, गेहन जी चाहिए, जी करके बात करिए, दो करके नहीं। खैर ये तो समझ में आ गया ना, ग्राडोस रेस्ट और लिंक्स, और वो हाँ, मतलब है हमारा, है ना। यहाँ पे नहीं, मगर जब हम लोग जाएंगे, हमको किसी को रास्ता पूछना है, बताना है, तो हम इजीली बता सकते हैं। अभी तो ये A1 का, अभी इसके बाद और भी आएगा रास्ता बताना, कि अगर उसमें अच्छा। रेड लाइट है या फिर उसमें क्रॉसिंग है तो उसको कैसे बोलेंगे। यहाँ मुड़ जाइए को कैसे बोलेंगे, अब बीगन उसको कहते हैं, मुड़ जाना। हाँ नख लिंक्स अब बीगन, नख रेस्ट अब बीगन, मुड़ जाइए। अभी A1 के हिसाब से तो ठीक है, रेस्ट लिंक्स और ग्राडाउस। इसको नेक्स्ट क्लास में करें, इसके लिए एनर्जी हाँ जी। चाहिए हाँ, मैथमेटिक्स को करने के लिए। नेक्स्ट में ही करते हैं। हाँ नहीं तो ये जो है आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तो इसमें कुछ है ही नहीं, नकलिंग से अभी क्वेश्चन दिया हुआ, Entschuldigung, wo ist der Park? Gehen Sie rechts, हाँ, dann geradeaus, da ist der Park। तीन ही चीज़, तीन ही सेंटेंस है। इवन से हम वो कितना रह गया अभी इसमें, Jahreszeiten है, विंटर समर, ओके, Veege, काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है अंकित,
ओके मैम। नहीं करते हैं, हाँ हम्म, ठीक है। शक्ल ठीक है, चलो डिनर करते हैं। ओके ओके देन, now sage ich dir Tschüss। ओके, bis bald, Bis bald। ciao। कल क्लास करोगे? हाँ कर लेंगे। हाँ कल कर लेते हैं ना, मंथ की हम्म लास्ट क्लास है। हम्म ठीक है, हम्म, ओके, बाय बाय। ओके। बाय, गुड नाइट, गुड गुड नाइट।